इस वीडियो में हम बहुत सारा सूत्र सीखेंगे और ये सूत्र याद करने का बहुत ही अचूक मंत्र दूंगा जो कि आपको याद न कर, अगर चाहिएगा भी याद नहीं करना तो आपको याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं एक फिगर बनाता हूँ, इस फिगर की सहायता से हम बहुत सारे फार्मूला को लिखेंगे और उसको याद करना सीखेंगे और साथ ही साथ हम उसका प्रूफ भी देंगे। तो आइए मैं उसको स्टार्ट करता हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पर ये कॉन्सेप्ट पर आधारित सूत्र है। ओके, ध्यान समझिएगा कैसे बनाते हैं। देखिएगा फिगर ये पहले भी हम बना चुके हैं, पर फिर से एक बार बना देते हैं क्योंकि इस समय भी काम आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप फिगर बहुत बार बना चुके हैं, है ना। फिर आपको मैंने याद होगा, मैंने कहा था जितना भी सी से स्टार्ट होता है उसको उस तरफ लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, तो आंसर है कॉस थीटा लिखना है, यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा। ये बात पहले मैंने आपको समझा रखा है। ओके, उसके बाद इसके सामने वाले यहाँ पर हम साइन थीटा रखते हैं एंड कॉट थीटा के सामने टैन थीटा रखते हैं। ओके, कॉस के सामने सेक थीटा रखते हैं। ये बात मैंने पहले आपको बता दिया है, अंडरस्टैंड। ओके, फिर हमने कहा था दोस्त इस तरीके का कर लो, फिर ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके का फिगर मैंने कई एक बार बताया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो मैं फार्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ वो सेट नंबर 4 है। हमने सेट नंबर 3 तक का फार्मूला दे दिया है, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो सेट 4 में दोस्त आप हेडलाइंस बना लीजिए, घड़ी की दिशा में। अब ये क्यों लिखा तो तुरंत क्लियर होगा। पहले आप लोग स्टार देकर लिख लीजिए घड़ी की दिशा में, और उसके बाद इस फिगर को बना लीजिए और पूरी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। ओके, ध्यान समझिएगा दोस्त, घड़ी का दिशा का मतलब क्या, जैसे आप लोग कभी घड़ी चलती हुई देखे होंगे, है ना। तो घड़ी इस तरीके से कुछ चलती है ना। ये बात तो समझ आता है, नहीं देखे तो देखिए इधर चल रही है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से घड़ी चल रही है। ओके, अब हमें यहाँ से फार्मूला लिखना है इस फिगर की सहायता से। देखिएगा मैं कितना फार्मूला लिखता हूँ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हम दोस्त स्टार्ट करते हैं इस साइन थीटा से। जो मैं बात बोल रहा हूँ पूरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ साइन थीटा से, और जहाँ कैसे रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, कैसे, ऐसे। तो याद रखिएगा, तो साइन थीटा का दोस्त फार्मूला यहाँ पर बनेगा ये कॉस थीटा बाई कॉट थीटा के। क्या समझे कि जो साइन थीटा कोई भी व्यक्ति अगर पूछे तो अगले 2 अनुपात के बराबर हो जाएगा साइन थीटा। समझ आया क्या बोला, साइन थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा बाई कॉट थीटा के। लिख दिया कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। समझ आया, जो पूछे अगले 2 अनुपात के वो इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे अब क्या है हमारा, तो आंसर है कॉस थीटा है, मैंने लिख लिया कॉस थीटा। अब आप बताइए किसके बराबर होगा, तो आंसर है कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा के, यही ना होगा। तो मैंने लिख दिया कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करना है कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो आंसर है सेक थीटा बाई टेन थीटा के। मैं इसका प्रूफ दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं इसका प्रूफ तुरंत दूंगा। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा की, किसके बराबर, सेक थीटा बाई टेन थीटा के। अगले 2 अनुपात के बराबर कर दीजिए, आपका काम बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं पूछूं, बताइए कि आप सेक थीटा किसके बराबर, तो क्या कहिएगा, तो अगले 2 अनुपात के। तो कौन कौन, टैन थीटा बाई साइन थीटा। हो गया याद, सेक थीटा इक्वल टू किसके बराबर, तो आंसर है टैन थीटा और बाई साइन थीटा का, यही ना होगा। चलिए और एक देख लेते हैं। अब मैंने पूछा टैन थीटा बताइए, तो आपने कहा ठीक है मैं बता दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हो गया काम। लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिएगा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। याद करने वाली इसमें कुछ बात ही हुई कहाँ, मैंने तो ट्रिक से सारा बताया, कैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। साइन थीटा हमें बताना है, और कब बताना है, जब घड़ी की दिशा में चल रहे हो तब। साइन थीटा का बहुत सारा फार्मूला दिया आपको, याद है, तो उसमें से एक और फार्मूला मिल रहा है आपके सामने, साइन थीटा। याद रखिएगा अगले 2 अनुपात के बराबर होता है, यानी कॉस थीटा बाई कॉट थीटा के। लिख दिया कॉस थीटा अगले 2 अनुपात के बराबर, यानी कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा के। ओके,
अगले हम बात करते हैं, उसके बाद हमने बात किया कॉसेक थीटा, अगले दो अनुपात मतलब सेक थीटा बाई टैन थीटा। उसके बाद देखिए लिख दिया सेक थीटा बाई टैन थीटा। उसके बाद मैंने सेक थीटा का फॉर्मूला निकाला तो हमने क्या पाया, टैन थीटा बाई साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट टैन थीटा निकालना है तो अगले दो अनुपात के बराबर में देखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हो गया यार, कुछ करना है नहीं करना है। चलिए अब मैं इसमें से कुछ फॉर्मूला को प्रूव कर देता हूं ताकि आप लोग को ये समझ है कि हाँ वाकई में ये होता है। तो तब तक इतना कॉपी कीजिए और उसके बाद जो मैं करवा रहा हूं वो करना स्टार्ट कीजिए। आप लोग अच्छे से फिगर साथ ही साथ फॉर्मूला और उसको एक बार में ना समझ आए तो दोबारा देखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो फॉर्मूला लिखा हूं यहाँ पर उसको अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे निकाला, मान लीजिए आप कहीं पर गए, याद नहीं है तो कम से कम तो ये अगर याद होगा ना तो फिर तो उसके बाद समझ ही रहे याद हो जाएगा ये। तो tan थीटा निकालना है तो क्या कहेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है। ओके, अब आप लोग अपनी कॉपी पर हेडलाइंस बनाइए कि साबित करे, ऊपर लिख लीजिएगा दोस्त, कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो मैंने प्रूफ करना स्टार्ट किया, ध्यान समझिएगा। पहले मैं एक काम लिख लूँगा, चूँकि tan थीटा, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर याद होगा, हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये भी एक ट्रिक बताया था। सोना चांदी तौल कब से कब, तो जब जब आप भूल जाए ना तब तक ये बात साइड में लिख लीजिए। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं ताकि भूल ना पाए। अब देखिएगा मैंने क्या पूछा, tan थीटा। tan थीटा कौन है, आंसर है ये है। तो क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। चलिए मैंने लिख दिया लंब बटा आधार, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर देखिए मैंने साइन थीटा लिख लिया। तो देखिए जो जो जरूरत है ना उसको लिख लेते हैं इधर। साइन थीटा कौन है, साइन थीटा, तो आंसर है ये है। क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, नो प्रॉब्लम। तो साइन थीटा लिख दिया लंब बटा कर्ण, नो डाउट। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख लिया तो इसका क्या होता है सर, तो आंसर है आधार अब बटे कर्ण। तो लिख लिया आधार और बटा में कर्ण, नो प्रॉब्लम। अब ये लिख लेने का फायदा क्या होगा, वैल्यू रखने में इजी होगा। ओके, लिखेंगे अब LHS इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, प्रूफ का मतलब समझ रहे हैं ना कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों को इक्वल लाना, प्रूफ का यही मीनिंग है। चलिए तो tan थीटा LHS पार्ट में है, नो प्रॉब्लम। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, तो आंसर है लंब बटे आधार के। तो मैंने लिख दिया लंब बटा आधार। अब हमें RHS को भी इतना के बराबर लाना है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिएगा ये नहीं उतारना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसको उतार लेने के बाद इस वाले में जो लिख रहा हूँ उसको उतारना है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं दोस्त, अब RHS इक्वल टू, तो बताइए RHS में क्या है, तो आंसर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। मैंने लिख लिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप लोग बताइए साइन थीटा किसके बराबर, तो आंसर है लंब बटे कर्ण के बराबर। मैंने लिख लिया लंब बटा में कर्ण लिख लिया, नो प्रॉब्लम। फिर देखिएगा उसके बाद कॉस थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कि आधार बटे कर्ण के बराबर। तो फिर से मैंने लिख लिया आधार और बटा में कर्ण, नो प्रॉब्लम। आप देखिएगा आप गणित पढ़ते हैं, गणित के स्टूडेंट्स हैं, तो एक बात तो जरूर जानते होंगे कि नीचे वाला से नीचे वाला कट जाता है। ये बात आपने पढ़ा है ना, कर्ण से कर्ण कट गया तो क्या बचा दोस्त, तो यहाँ पर बचा लंब बटा में, बोलिए जोर से, आधार। बहुत अच्छा, लंब बटे आधार बचा। अब इधर देखिएगा ध्यान से, LHS पार्ट में भी क्या आया था, लंब बटे आधार आया था। ओके, RHS पार्ट में भी क्या आया, लंब बटा आधार आ गया। इस बात का मतलब ये है कि मैंने इस बात को प्रूफ कर दिया कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। ये बात मैंने प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में दोस्त अब आप लोग इधर लिख लीजिएगा, ये सब काम लिख लेने के बाद यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसलिए क्या लिखेगा, tan थीटा इक्वल टू, इसलिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये बात को हमने क्या कर दिया, आंसर है प्रूफ कर दिया। यानी प्रूफ कर दिया कि tan थीटा किसके बराबर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद नहीं है तो क्या करेंगे, आंसर है tan थीटा पूछा, अगले दो अनुपात देखो तो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, हो गया ये याद।
कोई डाउट है? नहीं। अगर डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, और उससे भी ज़्यादा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ डाउट है, मैं आपको और न्यू वीडियो आपके लिए बना करके दे दूंगा। और एक बात ध्यान समझिएगा, मैंने अभी इसको प्रूफ कर दिया, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि नहीं है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क आप लोगों को करके मेरे को दिखाना है, ठीक है। आप लोग, मैंने एक प्रूफ कर दिया ना और 5 रह गया, उस 5 को आप लोग को प्रूफ करना है। तो इतना उतार लीजिए, मैं अब होमवर्क देता हूं, उसको करके आपको दिखाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं बता दूं फिर से रिपीट कि इसको नहीं उतारना है, ध्यान समझिएगा, इसको नहीं उतारना है, और यहां से उतार करके इसमें जाइएगा और फिर लास्ट में इस वाले को उतारना है। ओके, चलिए अब हम होमवर्क देना स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिएगा, मैंने यहां पर अभी अभी कहा कि मैंने एक प्रूफ कर दिया, और जो 5 बचा है वो आप लोगों के लिए वर्क है HW में, वो आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि हाँ मैंने कर दिया, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस फोटो को भेज दीजिएगा बना करके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये समझ आए कि हाँ मेरे को इतना क्वेश्चन मिला है, मैं हटा हूँ। ओके, चलिए अब हम और आगे क्वेश्चन, मतलब और आगे मैं सूत्र बताता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, प्रूफ कैसे करें, बहुत लोग को डाउट होगा, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जैसे मैंने पीछे वाला किया ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेम वैसे ही करना है। पहले साइन थीटा जिसके बराबर होता है लिख लीजिएगा, कॉस थीटा जिसके बराबर होता है लिख लीजिएगा, कॉट थीटा जिसके बराबर होता है लिख लीजिएगा। फिर मैंने याद होगा आपको कि LHS से चला था, तो लिखिएगा LHS इक्वल टू साइन थीटा जिसके बराबर होता है लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा अब RHS इक्वल टू, उसके बाद ये वाला भाग लिख लीजिएगा। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है लिखिएगा और कटाइएगा, तो आप पाइएगा कि LHS भाग RHS भाग के बराबर आ गया। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं सेट नंबर 5 की। सेट नंबर 5 में हम और भी कुछ फार्मूला आपको सिखा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, पहले आप अपने कॉपी में स्टार देकर लिखिए घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब स्टार बनना है ना, तो स्टार देकर लिखिए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या थोड़ी देर पहले होमवर्क दिया है, उस 5 को बना करके तो दिखाना ही दिखाना है। इसमें भी मैं 5 दूंगा आगे चल करके होमवर्क, और एक मैं प्रूफ करूंगा और बाकी को आपके लिए छोड़ दूंगा। और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, समझ ही रहे, बना तो ठीक, नहीं बना तो उससे भी ठीक, क्योंकि मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, ध्यान समझिएगा, इधर हमें अब क्या करना है कि अब चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर से घड़ी दिखाता हूँ, घड़ी ऐसे चल रही है, तो ये घड़ी की दिशा हुई, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब उल्टा, ऐसे चलेंगे, यानी अब ऐसे चलेंगे। फिर से फिगर बनाइएगा, फिगर फिर से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार फिगर बनाइएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। अब ऐसे बनाया अपने फिगर, ओके। अब फिर से यहाँ से अगर मैं कहूँ, अगेन मैं साइन थीटा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए दोस्त, तो ये आज के बाद याद रखिएगा। हम जब घड़ी की दिशा में चल रहे थे तो ऐसे बोल रहे थे कि 2 अनुपात के बराबर होगा, बोल रहे थे ना, लेकिन अब मैं, सुनिएगा इधर ध्यान से, अब मैं चूंकि ऐसे आ रहा हूं, इस कारण से अब इस तरफ के 2 अनुपात के बराबर होगा। बात समझ आया? यानी साइन थीटा किसके बराबर, तो आंसर है tan थीटा बाई सेक थीटा के बराबर। फिर से साइन थीटा किसके बराबर, tan थीटा बाई सेक थीटा के बराबर। tan थीटा किसके बराबर, तो अगले 2 अनुपातों के बराबर। तो लिखेंगे क्या, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। सेक थीटा किसके बराबर, तो आंसर है अगले 2 अनुपात के बराबर। इसी तरीके से फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए साइन थीटा किसके बराबर, तो आंसर है tan थीटा बाई सेक थीटा के बराबर। तो लिख लिया tan थीटा बाई सेक थीटा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट फॉर्मूला, tan थीटा किसके बराबर, तो आपने बताया कि सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा के बराबर। लिख लिया मैंने सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा के बराबर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि सेक थीटा बताइए, तो आपने कहा कि ठीक है कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा कर लो, हो गया काम। तो कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा, देख रहे हैं ना कितना फार्मूला बन रहा है और कितना आसानी से बन रहा है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ फार्मूला ऐसे सिखाऊंगा कि आपके इसमें चला जाएगा, एकदम आपको भेजा में भेज करके ही मानूंगा मैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब मेरे को क्या निकालना है, कॉसेक थीटा, सिंपल। कॉसेक थीटा कैसे निकालिएगा, तो आंसर है कॉट थीटा बाई कॉस थीटा के, ओके। बोलिए कॉट थीटा बाई
कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम इधर कॉसेक थीटा निकाल लिया, अब क्या निकालते हैं? तो आंसर है कॉट थीटा इक्वल टू, बोलिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कॉस थीटा। तो सिंपल कॉस थीटा किसके बराबर? तो आंसर है साइन थीटा बाई टेन थीटा के बराबर। लिख लिया, साइन थीटा बाई टेन थीटा के बराबर हो गया। देखते हैं ना, एक फिगर की सहायता से मैं कितना फॉर्मूला बना रहा हूं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दे दे करके। तो आप इस जितना भी हमने फॉर्मूला लिखा फिगर सहित इसका अच्छा से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको अच्छा से नोट करिएगा तभी आपको ये समझ आएगा। और अपने से समझ के लिखना है, ना कि छाप लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और समझिए कि कैसे कैसे मैंने बोला, और खुद से लिखिए। देखिए आपको मतलब खुद याद हो जाएगा। चलिए अब मैं इसका प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं, तब तक आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर अच्छे से उतार लीजिए, मैं अब इसको प्रूफ करता हूं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जितना फार्मूला लिखे हैं उसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, एक मैं कैसे कर रहा हूँ और इसी के आधार पर आप लोग हर एक फार्मूला का प्रूफ कर सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद आप लोग इजी में कर सकते हैं। अगर मैं छोड़ भी दूँ ना तो आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पीछे वाला जो सेट नंबर 4 पढ़ाया था उसमें सिखा दिया है। सेम वैसे ही काम इसमें भी करना है, पर फिर भी मैं एक कर देता हूँ। देखिएगा, तो अपने कॉपी पर स्टार देकर लिखिए, साबित करें कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉपी पर नोट कर लिए आप। अब कॉपी कलम नीचे रख दीजिए और इधर ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर प्रूफ करना है हमें कॉट थीटा किसके बराबर? तो आंसर है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर। कैसे करें सर? तो आंसर है, देखिएगा, सबसे पहले लिख लीजिए, चूंकि कॉट थीटा नहीं याद है तो आपको क्या बताए हैं, पढ़िए कविता पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तौल, कब से कब। हो गया याद। मैं बार बार ये लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग को याद रखे, आप लोग को ये माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ये बार बार लिख रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमें क्या पता लगाना है? तो कॉट थीटा ढूंढिए। कॉट थीटा किधर गया? तो आंसर है ये होता है कॉट थीटा। ये तो याद रखना होगा, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, ये तो याद रखना होगा आपको। तो कॉट थीटा किसके बराबर? तो आंसर है आधार अब बटे लंब के बराबर। तो चलिए मैंने कर लिया कॉट थीटा आधार अब बटा लंब, नो प्रॉब्लम। अच्छा फिर लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है? ये वाला कॉस थीटा है ना? तो किसके बराबर? तो आंसर है आधार अब बटा कर्ण के बराबर। तो मैंने लिख लिया आधार अब बटा कर्ण, नो प्रॉब्लम। एंड साइन थीटा, तो आंसर है साइन थीटा कौन है? तो ये वाला है। तो लंब बटे कर्ण के बराबर मैंने लिख दिया इधर लंब बटा में कर्ण। कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया कि अब चलेंगे, अब LHS इक्वल टू, तो LHS कितना है दोस्त? तो आंसर है कॉट थीटा है। तो मैंने लिख दिया इधर कॉट थीटा, नो प्रॉब्लम। अब बताइएगा कॉट थीटा किसके बराबर है? तो आंसर है आधार बटे लंब के बराबर। तो मैंने इधर लिख दिया आधार बटा में लंब। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं RHS। अब फिर से लिख देते हैं, अब RHS इक्वल टू, बताइए RHS में क्या है? तो आंसर है कॉस थीटा बाई साइन थीटा है। तो मैंने लिख दिया इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्त आगे। देखिएगा, ये उतार लेने के बाद यहाँ से उतारना है अब, ठीक है, ओके। अब बताइए दोस्त कॉस थीटा किसके बराबर? तो आंसर है किधर गया? आधार बटे कर्ण के बराबर। तो मैंने लिख दिया आधार और नीचे कर्ण, नो प्रॉब्लम। फिर क्या देना है? तो बटा देना है, बटा लगा दिया। फिर मैंने पूछा साइन थीटा बताइए, तो आपने बताया लंब बटे कर्ण होता है, लिख दिया लंब बटा में कर्ण। फिर से कर्ण कट जाएगा, तो क्या मिला? आधार और नीचे क्या मिला? तो आंसर है लंब। अब देखिएगा ध्यान से, इधर मैंने जब सॉल्यूशन किया तो LHS पार्ट भी आधार बटे लंब के बराबर मिला और RHS पार्ट भी आधार बटे लंब आया। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने प्रूफ कर लिया कि जो कॉट थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के। तो लास्ट में लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS। इसलिए क्या दोस्त? तो आंसर है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये रहा दोस्त प्रूव्ड।
तो देखा ना आपने मैंने कितना आसानी से इस क्वेश्चन का प्रूफ किया। तो सेम ऐसे ही मैं आपको 5 और होमवर्क दे रहा हूं और आप लोग भी करके उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको 5 और होमवर्क देता हूं, तब तक इतना उतार लीजिए। ओके दोस्त, मैंने आपको यहाँ पर और 5 होमवर्क दिए हैं। आपको देखिएगा ध्यान से, ये होमवर्क है और ये प्रूफ करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं हटा हूँ। ओके, कि याद कैसे करें, हाउ टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला कैसे करें। बहुतों को तो प्रॉब्लम होता है, मैं आपको इतना आसान कर दूंगा कि आप खेलना सीख जाइएगा त्रिकोणमिति के साथ। ओके, देखिएगा ध्यान से, इधर क्या करना है। सबसे पहला काम आपको साइन के पास जाना है, साइन से स्टार्ट करना है सारा, कॉस के पास जाना है और 1 के पास आ जाना है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ तुरंत क्लियर होगा, अभी सुनिएगा आगे। उसके बाद फिर 1 से जाना है, कॉट के पास जाना है, वापस आ जाना है कॉसेक के पास। ओके, फिर सुनिएगा, tan से स्टार्ट करना है, 1 के पास जाना है, वापस आ जाना है सेक के पास। हो गया याद। अब देखिएगा इस 3 बात से मैं कितना फार्मूला बना रहा हूँ, अब सोच भी नहीं सकते। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, साइन से जाना है और इसका स्क्वायर कर देना है। साइन कुछ बात ट्रिक में तो याद रखना ही पड़ता है। सेट नंबर 6 से सेट नंबर 5 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ बात तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिएगा इसका स्क्वायर कर देना है प्लस इसका स्क्वायर कर देना है और दोनों को जोड़ देना है, और किसके बराबर, तो आंसर है 1 के बराबर। हो गया याद एक, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ओके, अब देखिएगा 1 से स्टार्ट करना है, मैंने 1 ले लिया, फिर प्लस लिख देना है, कॉट के पास जाना है और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और किसके पास आ जाना है, तो आंसर है कॉसेक के पास। आ गया कॉसेक के पास, हो गया याद, नो प्रॉब्लम। कोई डाउट है, नहीं है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कहाँ से जाना है, tan से, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस 1। देखिएगा 1 है ना, उसके बाद किसके पास आना है, तो सेक के पास, बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। हो गया याद। और इस 3 फार्मूला की सहायता से मैं बहुत सारा फार्मूला बनाऊंगा, बस आप तो देखते तो रहिए कितना घुमाता हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा घुमाऊंगा और बहुत सारा फार्मूला सिखाऊंगा। फिर से साइन से स्टार्ट करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, कॉस के पास जाना है, उसका भी स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट 1 हो गया, साइन कॉस 1। फिर 1 के पास जाना है, इसका स्क्वायर कर देना है, किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। tan स्क्वायर थीटा और 1 के पास जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। मैं तुरंत इन सारे फार्मूला को प्रूफ करता हूं, अभी आप इतना कॉपी कीजिए। अब मैं आपको जो प्रूफ करने जा रहा हूं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा। पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब हम प्रूफ क्या करने वाले हैं। ध्यान, ये हमें प्रूफ करके लाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आंसर है 1 के बराबर। ये प्रूफ करके लाना है। तो चलिए अब हम प्रूफ देखते हैं इसका कैसे करते हैं, आप लोग भी देखिएगा। तो सबसे पहला काम दोस्त, आप LHS पार्ट लिख लीजिए। तो आंसर है LHS पार्ट ये है, मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आंसर है लंब बटा कर्ण होता है। चलिए मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, लंब बटा में कर्ण होता है, ये तो मैंने बताया है बात। ओके, एंड कॉस थीटा भी हमें याद है, तो क्या होता है, आंसर है आधार बटा में कर्ण होता है। ये तो मैंने आपको बहुत पहले सिखा चुका है। ओके, सिखा चुके हैं ये बहुत पहले, आपको याद होगा, और नहीं याद है तो पीछे वाली वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा इसका क्या करना है, तो स्क्वायर करना है, यानी लंब बटे कर्ण का क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर करना है, नो प्रॉब्लम। प्लस लिखना है, प्लस लिख दिया। फिर कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लिख लिया आधार बटा में कर्ण। तो फिर उसके बाद इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर दिया है स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आपको एक दोस्त फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए इधर, AB के होल पावर n ये बराबर होता है A पावर n बाई B पावर n। देखिए चुपके से इसको लिख लीजिए, बहुत काम आएगा, बहुत काम का चीज़ है। इस आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो आंसर है कि हाँ लिख सकता हूँ। चलिए बहुत अच्छा। फिर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आंसर है आधार का स्क्वायर बाई कर्ण का स्क्वायर।
कोई डाउट है? नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद देखिएगा, आपको ये वाला लिख लिए होंगे उम्मीद है, चलिए बहुत अच्छा। नहीं लिखे होंगे तो समझ ही रहे हैं, काम आ जाता है छोटे छोटे चीज़ भी आगे चल करके। देखिएगा ध्यान से, आपको ये वाला उतार लेने के बाद इधर वाला जाना है, इधर। ओके, अब देखिएगा नीचे भी कर्ण स्क्वायर है और इधर भी कर्ण स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? तो आंसर है कर्ण स्क्वायर ही मिलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटा, क्या बचा? तो आंसर है लंब स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिएगा आधार, इधर सिंपल आधार स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये बटा का जोड़ है, कौन सा पहाड़ वाला काम है, कितना आसान काम है ना। ओके, अब आपको एक फॉर्मूला दोस्त मैंने पढ़ाया है, याद होगा अच्छे से, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है किसके? जोड़ से बोलिए, कर्ण स्क्वायर के। बहुत अच्छा। और नीचे भी क्या है? कर्ण स्क्वायर है। तो देखिएगा, ऊपर भी कर्ण स्क्वायर, नीचे भी कर्ण स्क्वायर, कट कर कितना आया? 1 आया। लाना क्या था? 1 लाना था, इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव्ड। कितना आसानी से कर लिया, किया कि नहीं किया? अब देखिएगा, मैं इसी फॉर्मूला को बहुत सारा फॉर्मूला में चेंज करता हूं। पहले आप लोग ध्यान समझ लीजिए, साबित करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का जो सोल्यूशन है वो हमारा ये है, और प्रूफ करने के बाद ये हमारा आ भी गया। तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। मैं इस फॉर्मूला की सहायता से बहुत सारा फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, तब तक आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ओके दोस्त, अब हम देखेंगे ये जो फॉर्मूला भी अभी मैंने लिखा, इस पे बहुत सारा फॉर्मूला बनता है इसकी सहायता से। देखिएगा कैसे, मैं लिख लेता हूं, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अभी मैंने इसको प्रूफ किया। अगर इतना है तो देखिएगा दोस्त, कितना मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं यहां से। तो देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो आंसर है 1, प्लस उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखे ना, आप एक और फार्मूला इधर से बन गया। आप फार्मूला को ऐसे घेर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ओके, फिर देखिएगा साइन थीटा। आपको ये बात पता होगा दोस्त, कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर हटता है, इधर गणित में आप बहुत पहले जान चुके होंगे, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है? रूट आता है। तो रूट आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला बना। ध्यान समझिएगा, ये रूट है, ये क्या है? रूट है, रूट। ये वाला अलग लाइन है, ये वाला रूट वाला लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, इतना बना लिया, अभी भी और बना सकते हैं। तो आंसर है कैसे? तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ दिया और इक्वल टू 1 है तो 1, प्लस उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया याद, नो प्रॉब्लम। कितना आसान काम था, हम लोग नहीं बनाते थे, डरते हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ से कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, स्क्वायर हटा क्या आएगा? आंसर है रूट आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बन गया फार्मूला। इसको भी लिख लीजिए चुपके से, जल्दी से एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि मैंने जो बता रहा हूँ ना, वो बहुत समझ रहे हैं ना, कितना आसानी से मैं फार्मूला को फ्रेम करना सिखा रहा हूँ आपको, कैसे बनाते फार्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से यहाँ से देखिए 4 फार्मूला बन गया, और कितना इजी में याद भी हो गया होगा, क्योंकि मेन काम है इसको याद करना, और इसको याद करने का अचूक मंत्र मैं दे चुका हूँ। और उसके बाद ये वाला रहा, तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और कैसे कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, वो आपको प्रैक्टिस थोड़ा करनी पड़ेगी। क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा है जिसको कि जब तक प्रैक्टिस नहीं किया जाए तब तक याद होता नहीं है, तो थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ से जितना भी फार्मूला है ना, आप इजी में प्रूफ कर सकते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो बोलिए मेरे से कि नहीं हो रहा है, मैं करके दूंगा। और भी जो मैं 2 फार्मूला लिखा हूँ ना, उसकी सहायता से बहुत सारा फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। ओके दोस्त, अब हम जो मैं थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा था ना 3 सेट 6 में, उसमें से सेकेंड फार्मूला को प्रूफ करने जा रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कैसे मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए आइए अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे है। अपने कॉपी में स्टार देकर लिख लीजिए, साबित करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं LHS इक्वल टू, तो LHS में कितना है? तो आंसर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, यही ना है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, अब बहुतों को याद ही नहीं होगा, तो याद रखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये वाला कॉट होता है, याद है ना, तो क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। हो गया, नो प्रॉब्लम, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रिक लिख लीजिए चुपके से साइड में, कौन देखता है, लिख लीजिए चुपके से। ओके, अब देखिएगा ध्यान से,
अब इधर देखिएगा हमें क्या करना है, 1 लिखना है, तो मैंने 1 लिख लिया, फिर प्लस लिखना है, फिर कॉट थीटा किसके बराबर, तो आंसर है आधार अब बटा में लंब के बराबर होता है। अब देखिएगा इसका क्या करना है सर, तो आंसर इसका स्क्वायर करना है, कर लिया, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा 1 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आधार स्क्वायर और नीचे लंब स्क्वायर। कोई डाउट है, नहीं है, इसके नीचे 1 कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, क्यों नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद देखिएगा इधर से उतारना है, ये उतार लेने के बाद देखिएगा 1 और लंब स्क्वायर का एलसीएम, लंब स्क्वायर कर लिया। देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटा का जोड़ है, लंब स्क्वायर ही ना रहेगा कि चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, प्लस देखिएगा आधार स्क्वायर कर लिया, आधार स्क्वायर। अब बताइए ध्यान से इधर आप लोग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर, तो आंसर है कर्ण स्क्वायर के बराबर, यही ना होता है, मैंने तो ये बात सिखा रखा है। और ये लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, कितना आसान काम। अब देखिए एलएचएस पार्ट हमें इतना आया, अब आरएचएस पार्ट में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो थोड़ा हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कि कितना आ रहा है। ये अब समझ लेना कैसे कैसे उतारना है, मैं लास्ट में बता दूंगा, लिखेंगे दोस्त। अब RHS इक्वल टू, अब RHS इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, अब RHS इक्वल टू क्या है RHS में, तो आंसर है कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब आप बताइएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कर्ण बटे लंब के बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के बराबर, और इसका क्या कर देना है, तो आंसर स्क्वायर कर देना है। तो जब स्क्वायर को हटाइएगा तो क्या मिलेगा, तो कर्ण स्क्वायर अब बटा में लंब स्क्वायर। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों इक्वल आ गया, तो लिखेंगे यहाँ LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। कितना आसानी से प्रूफ कर दिया, कितना इजी है। आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, समझना है दोबारा देखिए, उससे भी नहीं समझ आता है तो कमेंट करिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं अलग से समझाने की और कोशिश करूंगा। चलिए तब तक इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम इस फार्मूला की सहायता से बहुत सारा फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, अब हम यहाँ से बहुत सारा फार्मूला बनाएंगे, इस केवल एक फार्मूला से बहुत सारा सीखेंगे। कैसे देखिएगा, मैंने इसको तो प्रूफ कर दिया कि ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला से देखिएगा कितना फार्मूला बनता है। तो देखिएगा हमने लिख दिया यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिएगा कितना फार्मूला बनता है यहाँ से। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये रहा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस इधर गया तो माइनस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। यानी आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो आंसर है 1 के बराबर, याद रहेगा ना। चलिए आगे और फार्मूला बना लेते हैं। तो आगे क्या बनाएंगे, तो आंसर है कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे कर लीजिए, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे लिख लीजिए, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी फार्मूला यहाँ से एक और बन गया। क्या फार्मूला बना, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया याद, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा मैंने क्या किया, तो कॉट थीटा निकाल लिया और स्क्वायर हटा तो आंसर है क्या आएगा, तो रूट आएगा, तो लिख लिया, एक और फार्मूला बन गया, नो प्रॉब्लम। देखिए ये रूट है, रूट लिखना छोड़ना नहीं है, ओके। उसके बाद देखिएगा अब हम क्या कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा सर, तो आंसर है रूट आएगा, तो हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है, कितना मैंने फार्मूला बना रहा हूँ एक फार्मूला की सहायता से। तो चलिए आप लोग इस फार्मूला को कॉपी कर लीजिए। देखिए लास्ट में मैं सारे फार्मूला को एक जगह लिखूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि कैसे कैसे बन जा रहा है, इसलिए मैं लास्ट में सबको एक जगह रखूंगा, लिखूंगा, मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक इतना उतारिए, अब आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब हम यहाँ से देखेंगे और भी आगे फार्मूला जो है ना, हमने ये लिखा था शुरू में, ये फार्मूला को लिख चुके हैं, अब इसको कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपको सिखलाता हूं। तो ध्यान समझिएगा, बहुत ये भी प्रूफ इजी है। तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना इधर प्रूफ, और अपने कॉपी पर स्टार देकर बना लीजिए, साबित करे कि ये वाला बात। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो सिंपल लिखेंगे LHS इक्वल टू कितना है, तो आंसर है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, लिख लिया, नो प्रॉब्लम। अब लिखेंगे चूंकि
tan थीटा किसके बराबर, तो आंसर है लंब बटे आधार के बराबर। ये तो याद होना ही चाहिए और उम्मीद है कि आप लोग याद किए होंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्त, और हाँ जैसे ही खत्म होगा टेस्ट होगा, इतना याद रखिएगा, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा पूरा त्रिकोणमिति इसका टेस्ट होगा आपका, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। अब देखिएगा इसका क्या करना है, तो स्क्वायर करना है, तो हमने कर लिया लंब बटा में आधार का स्क्वायर, अब प्लस 1 लिख लिया, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। अब इसको हमने ऐसे कर लिया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, अब प्लस 1 हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद ये वाला लिख लेने के बाद इधर आना है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और आधार स्क्वायर और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, एलसीएम आधार स्क्वायर हो जाएगा। कितना छोटा काम करने जा रहे हैं, अब एलसीएम निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा ये लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये 1 आधार स्क्वायर, तो 1 से गुना करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल काम है, आधार स्क्वायर हो गया। ओके, आपको फॉर्मूला याद होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, जोर से बोलिए, बहुत अच्छा, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद देखिएगा ये हो गया आपका आधार स्क्वायर, समझ आई बात। ओके, उसके बाद देखिएगा हमने ये एलएचएस पार्ट को सॉल्यूशन किया तो हमें मिला कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है कि इस आरएचएस पार्ट को थोड़ा सॉल्यूशन कर लेना है, तो लिखेंगे आरएचएस इक्वल टू, तो क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा है, यही ना है। अब बताइएगा सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो आंसर है कर्ण बाई आधार का। ओके, और इसका क्या कर देना है, तो आंसर स्क्वायर करना है। तो जब कर्ण बाई आधार का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, तो आंसर है कर्ण स्क्वायर और बटा में आधार स्क्वायर मिलेगा। तो जब मैंने किया तो ये पाया कि एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों क्या हो गया, तो आंसर है इक्वल हो गया। तो लिखूंगा यहाँ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो हेंस प्रूव्ड। देखिए ना बराबर है कि नहीं है, देखिए इसमें भी कर्ण स्क्वायर बाई आधार स्क्वायर आया, इसमें भी कर्ण स्क्वायर बाई आधार स्क्वायर आया, तो यही तो काम करना था। प्रूफ का मतलब क्या है, एलएचएस पार्ट को आरएचएस पार्ट के इक्वल लाना, हो गया काम। तो चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं इस फार्मूला की सहायता से बहुत सारा फार्मूला बनाऊंगा और लास्ट में सभी फार्मूला को एक जगह लिखूंगा और आप लोग भी लिखिएगा जरूर। यहाँ से मैं इस फार्मूला की सहायता से बहुत सारा फार्मूला बनाऊंगा, देखिएगा कैसे। तो सिंपल, ये मैंने अभी अभी प्रूफ किया, वहीं लिखा हूँ, तो आप लोग भी अब लिखिए, यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या दोस्त, तो ये कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा स्क्वायर हटा तो क्या आएगा, आंसर है रूट आएगा। यानी हमने एक फार्मूला सीख लिया, इधर तो कर लेते हैं, फार्मूला सीख लिया कि सेक थीटा किसके बराबर, तो आंसर है अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर। हो गया याद, नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छी बात है, हो गया याद तो। ओके, अब देखिएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एक और फार्मूला याद कर लिया। फार्मूला क्या है, तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। हो गया याद। अच्छा, यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फार्मूला याद कर लिया, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब और एक फार्मूला बन सकता है, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में कितना, तो आंसर है 1। ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया, क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हो गया याद, कितना इजी है। और आप लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड है, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इजी लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ मेरे को बहुत इजी लग रहा है, और जिनको हार्ड लग रहा है वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करके दे दूंगा, मतलब कि आप लोगों को क्लास में भी पढ़ा दूंगा एक बार रविवार को बुला करके। कमेंट तो करिए सही कि हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अब नहीं करिएगा तो कैसे जानेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इतना फार्मूला उतारिए। अब देखिएगा दोस्त, मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, एक नया सेट का नाम दे करके मैं जितना भी फार्मूला आज पढ़ाया उन सभी फार्मूलों को एक जगह लिख लेते हैं और आप लोग भी लिखिएगा। ओके दोस्त, अब आप क्या करिए कि आप अपने कॉपी में सेट पी नाम दे दीजिए और इन सब फार्मूला को एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये पता है बहुत ज़्यादा काम आएगा। पूरे ये जो मैं फार्मूला बताया हूँ ये सारा फार्मूला
एक्सरसाइज जब हम 8.4 पढ़ेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना काम आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से एक जगह जो मतलब अच्छे से इसको उतार लीजिए। मैं आपको एक जगह लिख करके दिया हूँ। ऐसे तो सारा फार्मूला लिख भी दिया हूँ, पहले भी प्रूफ भी किया, लेकिन सभी को एक जगह दिया ताकि आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। और इसको लिखना ज़रूरी है और आप लोग लिख लीजिए। मैं हटा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। ये जैसे कि मैंने कुछ 2 ट्रिक लिखा है और भी बताऊंगा आगे ट्रिक। फिर भी अभी हाल फिलहाल मैंने 2 ट्रिक लिखा है। ये 2 ट्रिक की सहायता से हम बहुत सारा चीज़ सीखेंगे और इस 2 ट्रिक की सहायता से एनडीए एग्जाम में आप बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। मैं आपका एनडीए का क्वेश्चन रखूँगा आपके सामने। अभी हाल फिलहाल में अपने कॉपी में ये दोनों ट्रिक को उतार लीजिए और एक कॉन्सेप्ट है, एक नियम है जो कि दिया गया है और इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा और ये कैसे प्रूफ होगा ये भी मैं एग्जाम्पल थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में आप इन दोनों को अच्छे से अपने कॉपी पर उतार लीजिए। ये अब थोड़ा समझा देता हूँ मैं कैसे लिखना है, देखिएगा ध्यान से। अपने कॉपी में लिखिएगा, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर पी। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा दोस्त, जो पी है, पी का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/p। मतलब क्या हुआ, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेना है। एक बार p ले लिए तो इसका उल्टा ले लेंगे, एक बार p ले लिया तो एक उल्टा ले लेंगे। अभी क्या मैं कर रहा हूँ तुरंत समझ आएगा जब मैं एक क्वेश्चन बनवाऊंगा, तब आप इसको उतार लीजिए। अब हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनवाते हैं। ओके, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन में क्या, अब सवाल है कि इसको बनाए कैसे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऐसे क्वेश्चन अपने दोस्तों को दीजिएगा तो वो लोग थोड़ा बनाने में हिचकिचाएंगे। ऐसा नहीं कि बनाएंगे नहीं, बना देंगे, लेकिन हाँ अगर आप अपने क्लासमेट से पूछ रहे हैं, जैसे कि जो 10 में है उनसे पूछ रहे हैं, तो वो नहीं बना पाएंगे, ये विश्वास रखिए, क्योंकि उनको ये बताया नहीं जाता है। उसमें तो कोई दोष नहीं है, उन लोगों में नहीं है, दोष है बताने वाले में। बताइएगा तो कोई भी बना लेगा। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ, ताकि आप लोग को हर एक काम एकदम इजी लगे, हर एक क्वेश्चन इजी लगे। तो इसको कैसे बनाते हैं ध्यान समझिएगा, कैसे करते हैं। वो बहुत इजी है, बहुत आसान काम है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 5। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने दोस्त एक फार्मूला बताया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर पी। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/5, 1/p। थोड़ी देर जो पहले फार्मूला लिखा था उस नॉलेज के आधार पर मैंने इसको ऐसे किया, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन कितना इजी हो गया। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से। एक में क्या है हमारा, तो एक में है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 5, फिर सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/5। ओके, ये रहा 1 और ये रहा 2। सिंपल, यहाँ से विलोपन विधि से कर सकते हैं। तो लिखेंगे इधर जोड़ने पर। अब ये समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि 3rd चैप्टर में मैंने पूरा पढ़ा दिया है ऐसे बात को। तो देखिएगा प्लस का टैन थीटा माइनस का टैन थीटा कट जाएगा, सेक थीटा में सेक थीटा जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा, फिर 5 में 1/5 को जोड़ना है, जोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। कितना आसान काम है। चलिए अब इधर बनाते हैं। देखिएगा इधर बना रहे, ये उतार देने के बाद इधर वाला उतारना है। अब देखिएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, इसके नीचे 1 हो सकता है क्या, तो आंसर है हाँ। 5 और 1 का लघुत्तम 5, 5 5 25 अब प्लस 1। ये कोई बात आने वाली बात है, बड़ा का जोड़ है, बहुत इजी काम है। यहाँ से छोड़ भी दूँ तो आप लोग बना दीजिएगा। 25 में 1 जोड़िएगा तो 26, अब बटा में 5, यही ना होगा। चलिए बहुत अच्छा। सेक थीटा बोलिए तो 26/5 और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा। बात समझ आई। अब देखिएगा 13 दूनी 26, यानी क्या मिला 13/5।
तो हमने अभी क्या निकाला, तो आंसर है हमने अभी सेक थीटा निकाला। निकालना क्या है, साइन थीटा। तो इतना आप लोग कॉपी कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बराबर 13/5, तो साइन थीटा निकालिए। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले करा दिया है, तो उस नॉलेज के आधार पर आप लोग कैसे निकालिएगा। तो सिंपल आंसर है कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, बोलिए, कर्ण बटा में आधार, यही ना होता है, याद है। चलिए बहुत अच्छा। इस बात का मतलब ये हुआ, यहाँ h कितना दिया, तो आंसर है 13 दिया, b कितना दिया, 5 दिया। निकालना क्या है, p निकालना है। इसलिए p बराबर, सूत्र क्या होता है, h² माइनस b², ये होता है ना। चलिए बहुत अच्छा। h का वैल्यू बोलिए, तो आंसर है 13, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस b का वैल्यू बोलिए 5, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, घटाइएगा तो 144, और 144 का वर्गमूल 12, यानी हमारा 12 आया। ओके, निका अब क्या लास्ट में लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर, बोलिए क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी p/h। अब देखिएगा दोस्त, p बराबर कितना आया, तो आंसर है 12 आया, h कितना 13, हो गया आंसर। कितना आसान काम था ना। लेकिन बहुतों लोग से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है तो बनेगा ज़रूर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, मैं ऐसा होमवर्क दूंगा। अब नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। वो बात बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, न कि आपके बिहार बोर्ड में। तो हमें बिहार बोर्ड से मतलब नहीं है, मतलब हमें नॉलेज गेन करने से। चलिए इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब जो है ये नया 2 और फार्मूला है, इस फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फार्मूला की सहायता से भी हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। क्या लिखा है मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, जैसे मैंने पीछे वाला फार्मूला बताया है सेम वैसे ही एकदम है। देखिएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर p, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p। ओके, फिर नेक्स्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर p, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/p। जैसा कि पीछे वाले में हमने कैसे याद रखा था, तो आंसर है प्लस तो माइनस, p तो 1/p, माइनस तो प्लस, p तो 1/p। हो गया याद, नो प्रॉब्लम। चलिए अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं वो आपको सिखलाता हूँ, और फिर इस पर आधारित मैं होमवर्क दूंगा, वो आप लोग करिएगा, ठीक है। तब तक इतना उतारिए। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं समझाता हूँ। ओके, क्वेश्चन देता है, पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, आपका इंडिया एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब इसको कैसे करें मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, जैसे कि हमने पीछे वाला किया ना, एकदम सेम वैसे ही इसको भी करना है। तो सबसे पहले एक बात लिखेंगे, चूंकि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है दोस्त, 7 है। इसको कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो 7 है वो क्या है, p का वैल्यू है ना। तो जब जब ऐसे होता है, याद रखिएगा हमेशा, ये नहीं कि आज के लिए ही, जब जब ऐसा होगा तब तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/7, यानी को उलट सकते हैं, ये वाला रूल लगा सकते हैं हमेशा, बिना डर, निडर एकदम आप ये रूल लगा लीजिए, आपका गलत कभी नहीं होगा। अब इतना करने का फायदा क्या होगा कि हम अब समीकरण 1 एंड 2 से चल सकते हैं ना। तो एक में क्या है, तो आंसर है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7, यही ना है। अच्छा, फिर देखिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/7। अब सिंपल विलोपन विधि याद है ना, इसको हम क्या लिखेंगे इधर, जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि साइन नहीं बदलना पड़ेगा और दोनों सेम है। तो प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब एक कॉस थीटा इधर, एक कॉस थीटा है, दोनों को जोड़िएगा तो मिलेगा 2 कॉसेक थीटा बराबर 7 प्लस 1/7। देखिएगा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, क्या लिखे हैं इधर, 7 प्लस 1/7 लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया, तो मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ, आप लोग उतार लिए होंगे उम्मीद है। चलिए रफ कर लेते हैं इसको। ओके,
अब देखिएगा क्या करते हैं, सिंपल एक काम करना है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से बनाना है, ध्यान समझिएगा। इधर कर लेने के बाद यहाँ से तो 2 कॉसेक थीटा बराबर, इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, तो 7 1 का लघुत्तम 7, तो 7 49 प्लस 1, यही ना होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, उसके बाद देखिएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर 49 में 1 जोड़िएगा तो 50 बटा में 7, यही ना होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इधर बनाते हैं, इधर समझ लेना कैसे उतारना है। चलिए बहुत अच्छा बात। अब उसके बाद देखिएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 50 बटे 7, और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, और कितना बार 25 बार में कटेगा। क्या मिला 25 बटे 7 मिला। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। अब बहुतों को थोड़ा फार्मूला नहीं याद होगा तो पता है वो क्या करेंगे, वो निकालेंगे लंब बटा कर्ण वाला होता है ना, जो लंब कर्ण और आधार तीनों में रिलेशन, उस वाले फार्मूला को यूज करेंगे। और जिनको फार्मूला याद होगा वो एक लाइन में बता देंगे। पता है कैसे, तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, बस हो गया काम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लास्ट लाइन, लिखूंगा चूंकि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, यही ना होता है। ये मैंने फार्मूला पढ़ा चुका है बहुत पहले। ओके, उसके बाद देखिएगा 1 बाई कॉसेक थीटा का वैल्यू बोलिए 25 बटे 7, यानी इसलिए फाइनल जवाब रहा साइन थीटा बराबर, ये ऊपर चला जाएगा यानी 7 बटा में 25, ये रहा आपका फाइनल आंसर। कितना इजी है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके एनडीए एग्जाम में, थोड़ा सा घुमाव वाला क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करिएगा। मैं इस पर आधारित कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आपको प्रैक्टिस कर लेना है उस पर, ताकि आप लोग अच्छा प्रैक्टिस हो जाए तो कहीं पर भी कोई भी दे बनाने के लिए तो कभी भी बन जाए। और अगर डाउट रह रहा है क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए कि हाँ मेरे को ये नहीं बन रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको उतार लीजिए, और होमवर्क जो दे रहा हूँ उसको भी उतारना है, ठीक है। चलिए ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर 5 होमवर्क दिया है, इस 5 होमवर्क को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये 5 होमवर्क को आप लोगों को बना लेना है, क्योंकि बना लीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर प्रैक्टिस एक बार हो गया ना तो समझते हैं बहुत ज़्यादा उछल उठिएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। यानी कौन सा फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बताते तो सब है लेकिन इसका प्रूफ बहुत कम लोग देते हैं। तो देखिएगा इसको अच्छा से कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं। तो ठीक है, ये मतलब फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं, यही नहीं बहुत सारा फार्मूला प्रूफ करेंगे, बस आप देखते रहिए। इतना माइंड सेट कर लीजिए कि ऐसा फार्मूला प्रूफ होगा। और अपने कॉपी पर स्टार देकर हेडलाइंस बना लीजिए, कोण थीटा के सभी मानों के लिए थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में 90 डिग्री माइनस थीटा कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अपने कॉपी में सारा अच्छा से नोट्स ये स्टार देकर बना लीजिए। अब आइए हम आगे समझते हैं। आप अपने कॉपी पर ऐसे समझ ही रहे हैं ना, देखिए चांद से आप लोग ऐसा बना सकते हैं, इसमें तो कोई सिखाने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्त आप एक यहाँ से कुछ दूरी पर छोड़ करके आप यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे खींचना है, ये ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर फिगर बनाने आएगा तभी प्रूफ करने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और इस वाले बिंदु को दोस्त हमने नाम दे दिया P, बात समझ आई। और हमने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लिया x, नो डाउट। ओके, अब उसके बाद क्या किया, यहाँ से यहाँ तक को हमें मिला देना है। समझ रहे हैं ना, फिगर जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को बनाना है। अच्छा से बनाइएगा एकदम, और थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि छोटा बनाइएगा तो पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए आप लोग बड़ा फिगर बनाइएगा अपने कॉपी पर। अब देखिएगा ऐसे हमने ऐसे इसको मिला दिया, ये बात समझ आई। ओके, अब हमने क्या किया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमने बोल दिया, यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये हमने ले लिया ऐसे, यहाँ से दूरी जो है ना वो y, यानी इतना दूरी हमने y मान लिया और इतना दूरी को हमने x मान लिया। बात समझ आ रही है। अब चूंकि आप पढ़े होंगे 9 क्लास में कि अगर इस बिंदु का निर्देशांक मैं पूछूं कि बताइए, तो आप लोग बताइएगा x y, क्योंकि पहले क्या होता है x होता है, फिर क्या होता है y होता है। ओके,
अब इतना कर लेने के बाद ध्यान से समझिएगा, अब आगे इस वाले बिंदु का भी नाम दे देते हैं। सपोज इस बिंदु का हमने नाम दे दिया एल, ठीक है, क्या दे दिया, एल दे दिया, नो डाउट। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा दोस्त, अब हम क्या करने वाले हैं, जितना ये है यानी आपको ये स्केल से इसे नाप लेना है कि कितना है। चलिए मैंने नापा, तो जितना ये है उतना ही इधर खींचना है, ऐसे समझ आया हमने क्या बोला। पहले आपको ये नापना है कि कितना है, यहाँ से ये x को नापना है और उतना ही स्केल ऐसे रखना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कहीं देख लेना है कि कहाँ पर जितना आप मापे हैं वहाँ कितना आ रहा है। तो हमने जो मापा था ये वाला है। हमने क्या कहा, समझ आया, हमने ये कहा कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर से ये वाला दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिएगा दोनों हमने इक्वल बना लिया है। अभी ये देखिए इतना है तो ये भी इतना है, दिखाई दे रहा है ना। आपको भी वैसे करना है, एक एक बात समझिएगा इधर क्योंकि फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो देखिएगा कितना आसान हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर से हम इसको ऐसे मिला देंगे। बात समझ आई, कोई डाउट नहीं है। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो मान लिया y है। क्यों y? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों के दोनों बराबर है। और अभी हमने कहा, ध्यान समझिएगा दोस्त, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है कि नहीं है, है ना। अभी हमने बताया कि ये वाला और ये वाला बराबर रखना है। इस बात का मतलब ये है कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, तो आंसर है x होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा फिगर बनाइएगा, ये x तो ये भी x, ये x तो ये भी x, नो डाउट। इतना आप क्लियर है आपको। अच्छा, अब इसका हमने नाम दे दिया दोस्त q। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका निर्देशांक बताइएगा, तो पहले x अक्ष वाला बताइएगा। तो x अक्ष का वैल्यू कितना, तो आंसर है y है, कॉमा ये x यानी q, बिंदु q का निर्देशांक क्या हो गया, y कॉमा x हो गया। ये बात समझ आई इतना। चलिए अब अगेन हमने नाम दे दिया, फिर से एक बार इसका नाम दे दिया हमने m। कोई डाउट है, नहीं है। अब इसके बाद समझिएगा ध्यान से दोस्त, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया o। कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि ये जो है ना कोण यहाँ पर 90 डिग्री का, टोटल ये 90 डिग्री है। ऐसे ये देखिएगा तो टोटल 90 डिग्री का है कि नहीं है, एकदम है। अच्छा, अब उसके बाद ध्यान समझिएगा, ये वाला दोस्त, ये जो कोण है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और ये वाला जो कोण है, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाला है। ये वाला कोण ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा बना और यहाँ पर भी थीटा बना, दो थीटा बना, नो डाउट। चलिए अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से इधर देखिएगा, अगर ये दोस्त थीटा है और जैसे मैं टोटल अगर बात करूँ, इसलिए बार बार कर रहा हूँ, फिगर बड़ा बनाइएगा। देखिएगा मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है, 90 डिग्री है ना। तो अगर बताइए, आप ही सोचिए, अगर ये 90 डिग्री है इतना से इतना और उसमें से अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या होगा, बोलिए ये क्या होगा, तो आंसर है 90 माइनस थीटा होगा। तो ये हमने कर लिया इधर 90 माइनस थीटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अब ध्यान से लिखिएगा क्योंकि फिगर बार बार कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है, फिगर समझना बहुत जरूरी है। फिर से देखिएगा, अगर ये थीटा है और ये टोटल 90 डिग्री है तो सिंपल सी बात है ना, 90 माइनस थीटा होगा। बस अगर आपने फिगर ढंग से समझ लिया तो काम बन गया। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये जो है ना वो वृत्त की एक त्रिज्या है कि नहीं है। ये यहाँ से यहाँ एक सर्कल जैसा है ना, तो वृत्त की त्रिज्या हुई। तो इसको हमने यहाँ से थोड़ा जगह नहीं है दोस्त, इसलिए अच्छा से थोड़ा आप लोग बनाइएगा फिगर। इसको हमने r कह दिया, इसको क्या कह दिया, r कह दिया। फिगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ दिखाई दे रहा है अच्छा से। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्लास में मैं बड़ा फिगर बनवा दूंगा, ठीक है, या फिर आप लोग बोलिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ा फिगर बना करके दे दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग फिगर समझ आ रहा होगा। अब एक बात देखिएगा, समझिएगा दोस्त, अभी देखिए वीडियो इतना लंबा हो गया है ना, 7 मिनट का फिगर में ही केवल हो गया, फिगर में ही कॉन्सेप्ट बताते बताते। तो मैं इसका हिंदी को लिख रहा हूँ कि फिगर में क्या क्या किया है, उस बात को इधर लिख दे रहा हूँ और आप लोग उसको उतार लीजिएगा, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके उसको उतार लीजिएगा। मैं ये सारा जो बात जो फिगर में जैसे जैसे फिगर बनाया है वैसे वैसे उसका हिंदी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और फिर मैं पहले देखिए, आप वीडियो को पॉज करिए, मैं हट रहा हूँ उसको लिखिए और फिर जब मैं बोलूँगा तब सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादा समझ आएगा, लिख लीजिएगा तब। तो थोड़ा लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम इसको पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे जैसे जैसे फिगर बनाए हैं ना वैसे वैसे पढ़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। चलिएगा ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। कहाँ से? यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ आ जाने के बाद फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना है। समझ आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माना कि त्रिज्यक रेखाखंड OP, OP दिखाई दे रहा है क्या? तो OP ये वाला है, OP दिखाई दे रहा है ना, OP आदि रेखा से OX ये वाला OX है, OX से धनात्मक दिशा में चल करके XOP बराबर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो आंसर है थीटा। देखिए ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है। देखिएगा फिगर में ऐसे बनाए है ना, ऐसे, तो ऐसे चल रहा है और चल करके कितना कोण बना रहा है? तो थीटा बना रहा है। तो यही बात हमने लिखा। फिर पैराग्राफ चेंज और लिखना है क्या है? माना कि दूसरी त्रिज्यक रेखाखंड, दूसरी कौन है? तो OQ है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, देखिएगा OQ और OP दोनों का जो लेंथ है वो क्या है? सेम है ना। तो वही बात हमने लिखा है, माना कि दूसरी त्रिज्यक रेखाखंड OP बराबर OQ, क्योंकि एक वृत्त की कहीं से भी रेखा खींचिए वो त्रिज्या होता है और त्रिज्या हमेशा सेम होता है। एक वृत्त की एक त्रिज्या हमेशा सेम होती है, कहीं पर भी आप खींच ले त्रिज्या सेम होता है। तो वही बात है, माना कि दूसरी त्रिज्यक रेखाखंड OQ बराबर OP आदि स्थिति OX, ये OX से स्टार्ट होकर के चल करके सर्वप्रथम OY पर आती है। पहले इस पर आएगी ना, देखिएगा ध्यान से, पहले OY इधर आती है, OY से संपाती होती है और उसके बाद देखिएगा XOY बराबर 90 डिग्री बनाती है। फिर यहाँ पर आकर कितना डिग्री का कोण बना रही है? देखिएगा XOY बराबर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यही बात हमने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर यह ऋणात्मक दिशा, अब देखिएगा ऋणात्मक का मतलब क्या है? दस समझिएगा, कोई भी कोण जब ऐसे चलता है ऐसे तो धनात्मक कोण बनता है और जब ऐसे आता है तो ऋणात्मक कोण बनता है। ये थोड़ा हाई लेवल का बात है, इसलिए लोग प्रूफ करके नहीं देते हैं। मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि प्रूफ करके इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि 11th क्लास में इसका प्रूफ मिलता है, लेकिन मैं आपको 10 में ही दे रहा हूँ। बस ये बात बता देता हूँ, ऐसे आता है तो कोण धनात्मक बनता है और ऐसे जाता है, यानी समझिए घड़ी की विपरीत दिशा में कोण धनात्मक और घड़ी की दिशा में कोण ऋणात्मक बनता है। तो देखिएगा ऐसे चलना स्टार्ट किया तो कोण ऋणात्मक हो गया। तो वही बात हमने लिखा है कि फिर यह ऋणात्मक दिशा मतलब ऐसे में चल करके YOQ, देखिएगा YOQ बराबर थीटा कोण बनाती है। बनाई ना थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाती है, फिर लिखेंगे तो OQ, देखिएगा OQ अपनी अंतिम स्थिति, देखिए ना, अब ये OQ क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया ना, फिक्स्ड। OQ अपनी अंतिम स्थिति में XOQ बराबर कितना डिग्री का कोण बना रही है? तो आंसर है 90 डिग्री या माइनस थीटा कोण बना रही है। फिर से अब आप एक बात सुनिएगा ध्यान से, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक ही रीज़न है, वो है फिगर आपने अच्छा से ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए नहीं समझ आ रहा है। अगर फिगर अच्छा से ध्यान दीजिएगा तो समझ आ जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए कि फिगर समझ नहीं आया है। मैं क्लास में एक बार फिर से फिगर बनवा दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ा सा फिगर बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। आप अपना जगह छोड़ दीजिएगा अभी, लेकिन इतना लिख लीजिए। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और यहाँ से लिखना है PL कौन है? तो आंसर है PL। फिर QM पर लंब डाल दिया। बात समझ आई? लंब डाला। अब हमने क्या किया कि इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। अब मैं फिगर पर आता हूँ, देखिएगा POL त्रिभुज P, यहाँ पर देखिएगा POL दिखाई दे रहा है ना, POL ये वाला दिखाई तो दे रहा होगा, ये वाला एक त्रिभुज दिखाई दिया। बहुत ही अच्छी बात है, ये वाला दिखाई देना चाहिए एक त्रिभुज,
चलिए एक त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद देखिएगा QOM, देखिएगा QOM ये वाला त्रिभुज, अब ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला त्रिभुज में। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं क्या करता हूं कि पहले इसको रफ कर लेता हूं और फिर मैं आगे आपको समझाता हूं, तब तक इतना उतारिए। अब हम जो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज, उन दोनों त्रिभुजों में तुलना करेंगे और 9 क्लास के नॉलेज के आधार पर मैंने पहले ही बना दिया है, क्योंकि मैं बार बार करूँगा, अभी बहुत सारा काम करना है। अगर मैं नहीं बनाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही बना दे रहा हूँ, फिर आपसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान समझिएगा दोस्त, मैं दो त्रिभुज में तुलना कर रहा हूँ, POL और QOM में। POL ये रहा, QOM, दो त्रिभुज में तुलना कर रहा हूँ। तो दो त्रिभुज में अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला बात क्या मिलेगा कि जो है ना OP है वो OQ के बराबर है। कैसे, देखिएगा ध्यान से, ये जो लेंथ है OP और ये जो लेंथ है OQ, दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान होता है। तो रीजन मैंने लिख दिया समान त्रिज्या। बात समझ आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, कोण POL बराबर OQM है। दोनों का वैल्यू क्या है, थीटा है। वो इसलिए है क्योंकि कोण OQM, देखिएगा OQM यानी ये वाला कोण, और YOQ ये वाला कोण, यानी कि एकांतर कोण से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ये एकांतर कोण का पट्टी लगा है, इस कारण से दोनों बराबर है। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अगर ये हो गया तो आपने क्लास 9th में दोस्त एक बात पढ़ा था, वो ये AS सार्वग समता, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऐसे बोल सकता हूँ AS सार्वग समता, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यानी एंगल, साइड एंगल इसको पढ़ते हैं। तो देखिएगा इसमें एक भुजा और दो कोण समान है, तो जिसमें एक भुजा और दो कोण समान हो उसे हम AS सार्वग समता बोलते हैं। और उस आधार पर हुआ क्या कि जो है ना POL और OQM ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो आपने और 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, CPCT नियम। CPCT नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसकी भुजाएं भी आपस में इक्वल होती है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या होगा, जो PL होगा, यानी कि जो PL की लंबाई है, किधर गया ये PL, ये वाला PL किसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर है OM के। OM किधर गया, ये वाला हो गया। वैसे भी हमने फर्स्ट टाइम ही बोला था कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए ना, ये भी y तो ये भी y, तो ये CPCT से हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा, उसी प्रकार OL, देखिएगा ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसका भी वैल्यू x है, इसका भी वैल्यू x है, हो गया। तो इस बात को हमने CPCT से प्रूफ कर लिया कि हाँ ये ऐसा है। अब ऐसा है तो अब आगे क्या करते हैं वो ध्यान से देखिएगा, इतना तब तक आप लोग कॉपी करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिएगा क्या करना है, ध्यान समझिएगा, अब बहुत आसान हो गया, अब हम प्रूफ के बहुत नज़दीक हैं। अब हमने क्या कर लिया कि मान लिया P का निर्देशांक, फर्स्ट टाइम ही बोला था XY है, दिखाई भी दे रहा है XY है। अच्छा, Q का निर्देशांक क्या है, तो Y, X है, Y, X है, सिंपल। अब ऐसा है तो सिंपल सी बात है, चूंकि हमने अभी भी प्रूफ में हमने ये बात माना था कि जो त्रिज्या है वो समान होती है। इस बात का मतलब क्या है, OP और OQ दोनों की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का वो क्या मान लिया हमने, तो आंसर है R मान लिया। देखिएगा ये R लिखे हैं, ठीक है, स्मॉल r है, ये हमने R मान लिया। अब जब R मान लिया तो अब हम क्या करने वाले हो, ध्यान समझिएगा। अब हम त्रिभुज QOM में चलते हैं। कौन, QOM, इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में sin 90 माइनस थीटा कोण बन रहा है ना, sin 90 माइनस थीटा कोण बन रहा है ना, समझ आ रही है बात हमने क्या बोल रहा है। तो ध्यान समझिएगा, अब हम निकालना यहाँ चाहेंगे sin 90 डिग्री अब माइनस थीटा, यानी ये हम अब निकालना चाह रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया साइन और ये हो गया थीटा। अब हम ये चेक करते हैं ये किसके बराबर है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। ये बात मैंने बताया है। तो लंब देखिएगा, थीटा हमारा ये है ना, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। लंब मतलब कौन, QM। तो मैंने क्या लिख दिया इधर, QM, लंब बटा में
कर्ण। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस त्रिभुज में। देखिएगा इस त्रिभुज को ध्यान समझिएगा दोस्त, मैं इस वाले फिगर को इधर रफ में इधर बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा इधर, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा तकलीफ ना हो। ये कोण कितना डिग्री का है, तो 90 माइनस थीटा है। चलिए और थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये जो कोण है, ये वाला कोण कितना है, 90 माइनस थीटा है। अच्छा ये क्या है, 90 डिग्री है। इसका नाम क्या है, तो आंसर है Q, इसका नाम है M और इसका नाम है O। मैं इसी वाले फिगर को इधर बनाया हूँ, समझिएगा ध्यान से। अब क्या हुआ, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, तो आंसर है R है। और OM इसका जो वैल्यू है वो कितना है, तो Y है ना। और इसका जो वैल्यू है वह X है, यही ना है। इस तरीके का वैल्यू दिया है, मतलब इसी वाले फिगर को यहाँ बनाया हुआ। अब समझिएगा, ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो सूत्र क्या कहता है, लंब बटा में कर्ण। कर्ण मतलब OQ। अब देखिएगा QM का वैल्यू कितना, तो आंसर है QM का वैल्यू है X। अच्छा OQ का वैल्यू R। अब इधर ध्यान से समझिएगा दोस्त, अब मैं और एक फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूँ। और इसी फिगर को, कौन वाले फिगर को, अब मैं बना रहा हूँ त्रिभुज ये वाला फिगर को, इस वाले फिगर को बना रहा हूँ। ध्यान समझिएगा, ये वाला फिगर को मैं अलग बना रहा हूँ, ये वाले फिगर को मैं इधर बना रहा हूँ अलग। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा ये, लेकिन डरना नहीं है, मैं बताता हूँ फिर से एक बार फिगर अलग करके, ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और देखिएगा इसमें कोण क्या बन रहा था, शुरू में देख रहे थे ना, थीटा बन रहा था। अगेन इसका वैल्यू क्या है, तो R है। ओके, इस PL का लेंथ कितना है, तो Y है। अच्छा उसके बाद ये वाला लेंथ क्या है, OL, तो OL जो था ना वो X था। तो ये फिगर हमने बना दिया। बार बार कह रहा हूँ, फिगर यही है जो हमने बनाया था ना, यही वाला फिगर इसमें भी बनाए हैं। तो देखिएगा फ़ायदा कितना होता है अलग बनाने से। अलग बना दिए दोनों फिगर। दोनों फिगर क्या है, दोनों फिगर क्या है, सर्वांगसम है ना। मैंने प्रूफ किया है ना सर्वांगसम। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, x का वैल्यू देख करके बोलिए, इसमें x का वैल्यू किसके बराबर है, तो आंसर है OL के बराबर है। अच्छा R का वैल्यू, तो आंसर है OP के बराबर है, OP के बराबर है। अब बताइएगा OL/OP इस फिगर के आधार पर किसके बराबर होगा, मतलब ये बताइए कि OL है क्या। तो सिंपल सी बात है, थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो ये हो गया लंब, और ये हो गया 90 डिग्री। तो सामने वाला, ध्यान समझिएगा, लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लंब, और ये हमारा आधार, और ये हमारा कर्ण, और इसमें फिर से ये हो गया लंब, और ये हो गया हमारा आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो अब इस फिगर को देख करके बताइए, OL क्या है, तो आंसर है आधार है। तो मैंने लिख लिया आधार। चलिए बहुत अच्छा, OL क्या है, आधार है। अच्छा फिर ये OP क्या है, तो कर्ण है। अब ये बताइए आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, तो आंसर है cos थीटा के। देखिए थीटा बना है ना, तो cos थीटा, यानी ये बात हमने प्रूफ कर लिया, इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। समझ आई बात, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमें साइन 90 माइनस थीटा इस त्रिभुज से निकाला, तो हमने ये पाया सूत्र के अनुसार लंब बटा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने वाला लंब का वैल्यू क्या है, QM है, QM लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अच्छा कर्ण OQ लिख दिया, कोई डाउट है, नहीं है। तो x बटा r हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू r है। अब x अगर हमने देखा यहाँ पर, तो OL है, OL लिख लिया। अच्छा R देखा, OP है, OP लिख दिया। अब ये जो दिखाई दे रहा है वो आधार है, देखिएगा आधार है कि नहीं, अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो ये आधार है। तो आधार अब बटा में कर्ण किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के, इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। समझ आई बात, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको रफ करते हैं। अब हम ये आप लिखते चलिएगा, सबको लिखना है, यहाँ से एक लिखा, अब आप दूसरा लिखिएगा। क्या लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, देखते हैं किसके बराबर होता है।
अब देखिएगा फिर से सूत्र वही लगेगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कौन है? तो आंसर है OM, मैंने लिख लिया OM। अच्छा, बटा में कर्ण होता है, कर्ण मीन्स OQ। इसका वैल्यू बोलिए OM, OM किसके बराबर? Y के, OQ R का। और y बाई आर इसमें देख करके बताइए किसके बराबर है? y बाई आर। तो आंसर है y किसके बराबर है? तो आंसर है PL के। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, PL है। और r किसके बराबर है? तो OP के। अब ये बताइए है क्या PL? तो PL आंसर है कि लंब है ना। अच्छा, OQ क्या है? तो कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसके बराबर? तो साइन थीटा के बराबर हो गया। यानी आज के बाद ये याद रखना, मैं लास्ट में सब फॉर्मूला को एक जगह लिखूंगा। इतना याद हो गया कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर? तो साइन थीटा के बराबर। बात समझ आई? चलिए, ही बहुत ही अच्छी बात है, समझ आया तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम। मिटाएं? चलिए आप इसको भी उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा पर आते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा पर आते हैं। ये क्या है? ध्यान से समझिएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। तो लंब कौन है? ई वाला है, यानी QM। और बटा में क्या होता है? बोलिए जोर से, आधार होता है। बहुत अच्छा, यानी OM, नो डाउट। अब बताइए QM का वैल्यू क्या है? तो आंसर है X और OM Y। अब इसमें इस फिगर में देख करके बताइए X बाई वाई मतलब क्या? तो X का वैल्यू है, आंसर है OL लिख लिया। अच्छा, उसके बाद Y बोलिए, तो आंसर है PL। अब ये बताइए ये है क्या OL? तो आंसर है OL जो है वो आधार है ना। यानी समझिए ना, ऐसे आधार लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आधार। अब PL क्या है? लंब है। अब ये बताइए आधार बटे लंब किसके बराबर होता है? तो आंसर है cot थीटा के। यानी इस प्रकार से हमने ये याद रख लिया कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। समझ आई? ये भी उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, cot 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर, अब फिर से cot का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो आधार कौन है दोस्त? तो आंसर है OM है। अच्छा, लंब कौन है? तो आंसर है QM है। OM का वैल्यू क्या है? तो आंसर है Y है। देखिए OM Y है। अच्छा, QM क्या है? तो आंसर है X है। देखिए रहा QM इधर है, QM कितना है? X है, X लिख दिया। अच्छा, अब थोड़ा मैं रफ करता हूँ, ऊपर वाले को रफ करता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को मैंने रफ किया, आप लोग को उतारते चलना है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अब देखिएगा, इसके बाद इधर थोड़ा तिरछी लिख रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है। और ये दोस्त Y है। अब इस वाले फिगर में देखकर बताइए Y बाई X किसके बराबर है? तो सिंपल सी बात है, PL और बटा में OL का बराबर है। और PL बाई OL है क्या? तो आंसर है लंब बटा में आधार। लंब बटा आधार क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, tan थीटा होता है। लंब बटा आधार tan थीटा होता है। यानी आज के बाद याद रखिएगा लाइफ में कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, मिटाए ना? चलिए आप लोग इसको भी उतार लीजिए, सबको उतारते चलना है। अभी और 2 फार्मूला है, 4 मैंने कर दिया, और 2 करना है। चलिए अगला देखते हैं, sec 90 डिग्री माइनस थीटा। आप लोग बताइए sec थीटा बराबर क्या होता है? तो आंसर है, क्या होता है? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या होता है? तो आंसर है, देखिए अगर नहीं याद है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो बताइए sec थीटा ही है ना, तो कर्ण बटा में आधार होता है। चलिए अब याद आया, चलिए बहुत ही अच्छा बात है, कर्ण बटा आधार। तो इस वाले फिगर में देखिए कर्ण कौन? तो आंसर है OQ। आधार कौन? तो आंसर है ये वाला OM। OQ का वैल्यू बोलिए, OQ R है। OM का वैल्यू बोलिए Y है, R बटे Y। अब देखिएगा ये R है, इस वाले फिगर में R बाई Y किसके बराबर? तो R है OP, बहुत ही अच्छी बात है। Y तो आंसर है PL। अब बताइएगा OP मतलब क्या?
तो इधर इस फिगर में से दिखाई दे रहा है कि ओ पी मतलब होता है कर्ण, अच्छा, बटा में वाई, वाई मतलब लंब, देखिए ना वहाँ वाई लंब है ना, लंब। तो बताइए कर्ण बटा लंब किसके बराबर होता है? तो आंसर है कॉसेक थीटा के। यानी आज के बाद लाइफ में एक बात हमने याद रख लिया कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। समझ आई बात? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, रफ करें ना। चलिए लास्ट बच गया, वो क्या होता है मैं समझाता हूँ। अब ये लास्ट समझ ही रहे हैं कौन बच गया होगा, वो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए सूत्र क्या होता है? तो आंसर है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण देकर बताइए, तो आंसर है ओ क्यू है। आप लोग डाउट नहीं ना हो रहा है? आप लोग को डाउट हो रहा है कमेंट करिए कि हाँ डाउट है, क्योंकि देखिए कॉसेक थीटा है ना, फॉर्मूला क्या होता है कर्ण, तो कर्ण क्या है ओ क्यू बटा में लंब, तो आंसर है क्यू एम। अच्छा ओ क्यू का वैल्यू बोलिए, ओ क्यू का वैल्यू है आर, और ये क्यू एम बोलिए, क्यू एम एक्स है। अब इस वाले फिगर में आर बाई एक्स किसके बराबर है? तो चलिए देख लेते हैं, आर मतलब ओ पी, अच्छा उसके बाद देखिएगा ये किधर गया, आर एक्स क्या है? तो आंसर है ओ एल है, और ओ पी को क्या बोलते हैं? तो इधर है कर्ण बोला है हमने, ओ एल को क्या बोला? तो आंसर है आधार बोला। अब ये बताइएगा कर्ण बटे आधार किसके बराबर? तो आंसर है सेक थीटा के बराबर। आपको मैंने पढ़ाया है ना कर्ण बटे आधार सेक थीटा। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो इस प्रकार मैंने सारे फॉर्मूलों को प्रूफ किया और ये सिखाया कि कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। और अगर क्योंकि इस तरीके का बताना थोड़ा नेट की बर्बादी है, बहुत लोग सोचते हैं, इसलिए नहीं बताते, शॉर्टकट क्या फार्मूला लिख देते हैं। मैं भी वो फार्मूला अब लिखने जा रहा हूँ इस प्रकार करके कि हाँ ये शॉर्ट हमें निष्कर्ष क्या मिला वो मैं लिखने अब जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्त अब इस प्रकार आप शॉर्ट में करके लिख लीजिए कि इस प्रकार साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब जो मैंने प्रूफ किया है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब सवाल है कि इसको याद कैसे किया जाए, है ना। तो मैं इसके लिए भी एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसको याद करना बहुत ईजी होगा। अब बहुत लोग सोच रहे हैं इतना याद करना पड़ेगा क्या? तो आंसर है नहीं, केवल ये बात याद रखिए, और ये बात भी नहीं याद करना पड़ेगा, मैं तुरंत ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा कमाल हो जाएगा, याद हो जाएगा तुरंत। फिर से वो फिगर बनाते हैं, समझ ही रहे हैं ना कैसा फिगर, बार बार ये रिपीट कराने की ज़रूरत तो है नहीं कैसा फिगर है। चलिए मैं थोड़ा तेज़ बना देता हूँ इस फिगर को बिन बताए। ओके चलिए ये फिगर मैंने कई एक बार बनाया है, अब देखिएगा कैसे याद रखना है। सिंपल, सबको ना ऐसे सबके बीच में ऐसे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देना है, 90 डिग्री या माइनस थीटा लिख देना है, 90 डिग्री या माइनस थीटा लिख देना है। एक बार ऐसे जाना है, ध्यान समझिएगा, ऐसे जाना है और फिर ऐसे वापस आ जाना है, एक बार ऐसे जाना है वापस ऐसे आ जाना है, ऐसे जाना है एक बार ऐसे वापस आ जाना है। ये क्या मतलब हुआ? तो ध्यान से समझिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे गए कॉस थीटा, हो गया याद, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इधर है साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा उधर जाना है कॉट, उधर से आएंगे तो tan, इधर से जाएंगे तो कॉसेक, उधर से आएंगे तो सेक, हो गया याद। किया था मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, मैं कौन सा फार्मूला प्रूफ किया था? तो मैंने उसमें फार्मूला प्रूफ किया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार से और भी 5 और फार्मूला मैंने प्रूफ किया था और ये बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा ही क्यों होता है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका ही एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में रख रहा हूँ। तो जब तक वो नहीं समझ आएगा तो आप ये कैसे समझ जाइएगा। वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा पूरा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक बात सिखाऊँ। और दोस्त मैं आपको बता दूं, कल वाला जो मैंने फार्मूला प्रूफ किया था उस पर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं टाइप वाइज करके
आपको बता रहा हूं और होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो अभी टाइप 1 हम पढ़ते हैं। टाइप 1 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है। कैसे आता है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है और इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिखिए कि हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री। बात समझ आए, हमने क्या बोला, हमने कहा ना कि साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक और बात, आप कॉस को भी लिख सकते थे। कॉस को कैसे लिखते हैं, तो आंसर है कॉस 90 डिग्री या माइनस 18 डिग्री। तो इस बात से ट्रिक ये मिला कि नीचे वाला अगर ऊपर वाले को चेंज कर रहे हो तो नीचे वाले को घटा देंगे, और अगर नीचे वाले को चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाले को घटा देंगे। हो गया काम। और हाँ, एक और बात, किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। अभी हमने देखा आपने कि ऊपर वाले को चेंज कर दिया, इस कारण से नीचे वाला जैसे है वैसे लिख लेंगे। बात समझ आ गई। चलिए बहुत अच्छा। अब एक बात लिखेंगे इधर, चूंकि साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कल मैंने पढ़ाया था कॉस थीटा, कल मैंने फार्मूला पढ़ाया था ना। तो इसलिए इस आधार पर क्या हो जाएगा, इतना के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। तो कॉस लिख लिया, थीटा कितना है, तो आंसर है 72 डिग्री, तो मैंने 72 डिग्री लिख लिया। और नीचे भी क्या लिखा है, कॉस 72 डिग्री। अब देखिए दोनों समान हो गया ना, तो कट करके रिजल्ट कितना आ गया, तो आंसर है 1 हो गया। बात समझ आई। फिर से रिपीट करते हैं कि कैसे इसको बनाना है। रिपीट, देखिए सबसे पहला काम कि हम लिख सकते हैं, लिख लेना है। ओके, अब आपका मन या तो साइन को कॉस के फॉर्म में लिखिए या कॉस को साइन के वाले फॉर्म में चेंज करना है, मतलब किसी एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज करना है, दोनों को सेम कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। तो मैंने क्या किया कि साइन को हमने ऐसे लिख दिया 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिएगा 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाने पर कितना आएगा, 18 डिग्री। यानी ऐसा लिखना है कि चेंज भी ना हो। न तो अगर मान लीजिए बहुत लोग कहेंगे 12 डिग्री क्यों नहीं, अरे तो 90 डिग्री में से 12 डिग्री घटाइएगा तो कभी 18 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि नीचे वाले को लिख दीजिए, और अगर हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को लिख दीजिए। बात समझ आ गई। चलिए अब यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर ऊपर किया था ना, तो यहाँ पर हम नीचे करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए फिर से। सबसे पहला काम, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लिख लिया। अब मैंने यहाँ पर ऊपर वाले को लिखा था, इसलिए ऊपर वाले को जैसे है वैसे छोड़ दिया। अब की बार हम ये करके दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों, मतलब जरूरी नहीं है कि हम ऊपर वाले को ही लिखें, नीचे वाले को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कॉट 90 डिग्री और ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए। क्या लिख रही है, फिर से ऊपर वाले को नीचे, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। हो गया। यानी फिर से जब नीचे वाले को करेंगे तो ऊपर वाले को लिखेंगे, और जब ऊपर वाले को करेंगे तो नीचे वाले को घटा देंगे। हो गया काम। चलिए अब देखिएगा ऐसे करने का फायदा क्या हुआ, तो मैं लिखूंगा चूंकि कॉट 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कल मैंने सिखाया है tan थीटा होता है, कल मैंने बताया है ना। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए tan 25 डिग्री जैसे है वैसे, और कॉट 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan और थीटा कितना मिला, 25 डिग्री मिला, तो 25 डिग्री। तो देखिएगा दोनों सेम हो गया, तो कट करके हो गया 1, हो गया आंसर। कितना इजी है। तो अब अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके का होमवर्क मैं लास्ट में दूंगा, तब तक इतना कॉपी कीजिए। अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरीके से आता है। अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा कि मैं कैसे करता हूँ। ओके, तो देखिएगा अपने कॉपी में मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो ऐसे में हमें कोण a का मान बताना है। तो देखिए मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 1 मार्क्स नहीं बल्कि 2 मार्क्स का आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल बिहार बोर्ड अल्टरनेट करके इसको पूछते रहता है। तो कैसे बनाएं मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसका चलिए आते हैं, करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें एक बात लिख लीजिए, दिया है, जो दिया है वो लिख लीजिए। क्या दिया है, तो आंसर इतना दिया है। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। अब एक और बात, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमेशा सेक ही रहे, tan कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं होमवर्क दूंगा अलग अलग टाइप का, अभी इतना आप समझिए ना कि हमें इसको सीखना है बस।
तो क्या दिया है, तो दिया है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इतना दिया है ना। अच्छा इतना दिया है तो एक हम बात लिखेंगे। अब लिखेंगे दोस्त, हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा और हमेशा यही काम आपको करना है। आपको हमेशा इस वाले को देखना है, ये कॉसेक के फॉर्म में है। तो सोचिए जब तक मैं इसको कॉसेक के फॉर्म में न ला दूं तब तक सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई? यानी कि मेरे को इस वाले पार्ट को कॉसेक के फॉर्म में लाना ही है। तो कैसे लाएंगे, तो सिंपल सी आंसर है, हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, जोर से बोलिए, सेक थीटा होता है। बहुत अच्छा। और ये जैसे है वैसे लिख लेना है। मतलब बात समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। वन साइड इधर वाला को हमेशा आप इस वाले के फॉर्म में लिख लीजिएगा। हमेशा एक रिलेशन देगा, मैं होमवर्क दूंगा तो समझ आएगा। और लेकिन अभी इतना जानिए कि जैसे सेक 4a लिखा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। क्यों? क्योंकि इधर रीजन भी लिख दीजिए, इधर रीजन, एग्जाम में रीजन डालना जरूरी है, क्योंकि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। एग्जाम में रीजन डालना बहुत जरूरी है। तो ये रीजन डाल दीजिए और लिख दीजिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर सेक थीटा। इस कारण से हमने इसको इतना लिख सकते हैं। और लिखने का फायदा क्या हुआ देखिएगा ध्यान से, ये कॉसेक से ये कॉसेक कट जाएगा तो क्या बचा, तो आंसर है हमारे पास बचा 90 डिग्री अब माइनस 4a बराबर 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ये हमारे पास बचा कि नहीं बचा? चलिए बहुत अच्छा, फिर तो यहाँ से इजी ही हो गया। तो देखिएगा 90 डिग्री माइनस इधर का आया प्लस हो गया, फिर ये माइनस उधर गया प्लस 4a, यही ना होगा। 90 डिग्री में 20 डिग्री जोड़ेंगे तो 110 डिग्री, फिर 4a में a जोड़ेंगे तो 5a। निकालना क्या है, a निकालना है। तो लिखेंगे अब इधर देखिएगा ध्यान से, अब a बराबर देखिएगा 110 डिग्री जैसे है वैसे हो जाएगा, और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा। तो कितना बार में कटा, 22 बार में, यानी अतः a बराबर कितना डिग्री, तो आंसर है 22 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आप भी इसको अच्छे से उतार लीजिए और मैं इस पर आधारित बहुत सारा होमवर्क भी दूंगा लास्ट में। अभी इतना उतारिए, अब हम टाइप थर्ड की ओर बढ़ते हैं। ओके, टाइप थर्ड में देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आता है। सवाल है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, और एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रिक फॉलो कीजिएगा, कभी आपसे गलत नहीं होगा। और ये जान लेने के बाद आप चाहे केसी सिन्हा बनाइए, आर.डी. शर्मा बनाइए, आर.एस. अग्रवाल बनाइए, कोई भी बनाइए, बन जाएगा। और डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन टाइप थर्ड में क्या बोलता है कि साबित करें कि इतना बराबर 1। हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहला स्टेप, प्रूफ वाले क्वेश्चन का पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप LHS लिख लीजिए, और LHS लिख लेने के बाद जो LHS में दिया है उसको लिख लीजिए। कितना दिया, इतना दिया, तो मैंने लिख लिया tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। पहला स्टेप है, समझ आया बात? अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, तो ढूंढिए कि कौन से ऐसे दो है जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है, ये और ये 90 डिग्री हो जाएगा जोड़ने पर, फिर ये और ये जोड़ने पर 90 डिग्री हो गया। बात समझ आई ना? अच्छा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आगे समझ आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इतना कर लेने के बाद अब एक काम करिए, एक बात लिखिए कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इधर हम tan को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री अब माइनस घटेगा तो 42 आएगा, क्योंकि 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाइएगा तब ना tan 80 डिग्री आएगा, 48 डिग्री आएगा। यानी हम लिख सकते हैं tan 48 डिग्री को ऐसे। कैसे, क्यों लिखा, मैं तुरंत क्लियर कर देता हूँ। फिर इंटू देखिएगा, गुना, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री अब माइनस 67 डिग्री। मतलब ये हुआ ना कि दोनों को इसी में मेंटेन करके लिखना है। ठीक है, फिर गुना देखिएगा,
हम एक काम करते इधर tan 42 डिग्री, फॉर्मूला आपको याद है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। हो गया काम, हमने इसको लिख लिया। अच्छा उसके बाद tan 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 1/cot 67 डिग्री। मतलब ये हुआ ना कि एक को 90 डिग्री वाला के फॉर्म में चेंज कर देना है और एक को उसके व्युत्क्रमणीय रिलेशन में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे करने का फायदा क्या हुआ मैं सिखाता हूँ, क्योंकि देखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर अगेन cot थीटा, फिर गुना देखिएगा 1/cot 42 डिग्री और 1/cot 67 डिग्री। देखिएगा फायदा क्या हुआ कि ये से ये कटा, ये से ये कटा, क्या बचा 1 गुना 1 यानी कि 1 इक्वल टू में लाना क्या था 1 ही लाना था, तो RHS हो गया प्रूव्ड। बात समझ आ गई। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाना है और ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिएगा। सबसे पहला काम तो LHS बराबर लिख लेना है और फिर एक लाइन लिखना है कि हम लिख सकते हैं दो ढूंढना है। क्या ढूंढना है, दो ऐसा ढूंढना है जिनका सम 90 डिग्री हो। तो कौन कौन है, एक ये है और एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों में से किसी एक को tan के फॉर्म में ही रखना है और एक को उल्टा कर देना है, मतलब एक को cot के फॉर्म में कर देना है। तो देखिएगा मैंने क्या किया, tan 90 यानी 48 डिग्री को हमने ऐसे लिख दिया और tan 23 डिग्री को मैंने ऐसे लिख दिया और इन दोनों को cot के फॉर्म में चेंज कर दिया। इसका फार्मूला होता है cot थीटा, इसका भी फार्मूला होता है cot थीटा और ये जैसे वैसे, फिर कटाया तो कितना मिला 1 मिला। बात समझ आ गई। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम इस पर आधारित जो मैंने जितना अभी तक क्वेश्चन पढ़ाया इसी पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं बनाने के लिए, होमवर्क करने के लिए, और आप लोग करके दिखाइएगा मेरे को, ठीक है। इतना तब तक उतारिए। चलिए अब हम होमवर्क देते हैं। ओके दोस्त मैंने यहाँ पर होमवर्क दे दिया है। जितना मैंने आज पढ़ाया 3 टाइप तक पढ़ाया, उस तीनों टाइप पर आधारित मैंने कुछ होमवर्क दिया है और आप इस होमवर्क को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर भी मेरे भेज सकते हैं कि हाँ मैंने होमवर्क सारा बना लिया, और बना करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले, टेबल है उसको कैसे याद करें, हाउ टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। जैसे बहुतों को sin 60 डिग्री का वैल्यू याद नहीं होता है ना, तो मैं ये याद करने का तरीका भी बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में इस टाइप पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ आप अपने कॉपी पर भी वैसे ही फिगर बना लीजिए, ठीक है। तो आइए फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, आप इस तरीके का एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। अपने कॉपी पर वीडियो को पॉज करके उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक याद रखने का वो आप लोग फॉलो करिएगा, आपको हर एक चीज़ याद रहेगा, ठीक है। तो पहले आप अपने कॉपी पर ये फिगर बना लीजिए, फिर इधर बात लिखिएगा ट्रिक। और क्या ट्रिक है मैं ध्यान से समझिएगा, इधर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। अब देखिएगा आप काम करिए, गिनती तो आता है ना, तो लिख लीजिए। देखिए 0 1 2 3 4, आप 4 0 से लेकर के 4 तक लिख लीजिए, ठीक है। ये लिख लेने के बाद सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, थर्ड काम क्या है, तो जो कटता है जितना कटे उसको कटा दीजिए। तो देखिए देगा 2 2 जा 4, 4 से 4 कटा, तो 0/4 किसके बराबर, तो आंसर है 0 के बराबर। 1/4 जैसे है वैसे, 1/2 हो गया, ये 3/4 हो गया और 4 का 1 हो गया। ये बात समझ आ रही है, कोई डाउट है नहीं है। अब ये जो आया है दोस्त इसका क्या कर लीजिए ना, आप वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। बात समझ आया, ट्रिक अपने कॉपी में इसको भी लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद 0 का वर्गमूल, आंसर है 0, नो प्रॉब्लम। 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, कोई डाउट है नहीं है। 1 का 1, 2 का √2 ही हो जाएगा, √2 होगा ना, ओके। फिर √3 हो जाएगा और 4 का 2 और 1 का वर्गमूल अगेन 1। तो मतलब हमें इतना वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इसका क्या करें, तो ध्यान से समझिएगा। जब ऐसा कर लिया हमने, केवल एक बात याद रखिएगा तो काम खत्म हो जाएगा। जब मैंने ऐसा किया तो जो ये वैल्यू दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा वैल्यू ये sin थीटा का है, ठीक है।
याद रहेगा। जो फर्स्ट टाइम है वो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, हो गया याद। यानी साइन 0 डिग्री कितना 0, साइन 30 डिग्री कितना 1/2, साइन 45 डिग्री कितना थर्ड नंबर पर है 1/√2। ओके, साइन 60 डिग्री 4 नंबर पर है तो √3/2, नो डाउट। और 5 नंबर पर 1 है। यानी आज के बाद वैल्यू याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। कैसे याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। इट इज क्लियर। ओके, अब उसके बाद देखिएगा दोस्त, ध्यान से इधर समझिएगा। जो कॉस होता है साइन का दाम उल्टा होता है, मतलब जो वैल्यू होता है, जैसे कॉस 0 डिग्री बराबर होता है इतना के। क्यों? क्योंकि आपको याद है ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करके फॉर्मूला पढ़ाया था। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं पूरा कोण, ये पूरा कोण के आधार पर ऐसा होता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है। जैसे देखिएगा कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, तो आंसर है साइन 90 डिग्री के बराबर, यानी कि 1। मतलब सीधा सा हुआ ना, इसको उलट देना है ऐसे। तो ये यहाँ पर आ गया, फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 जैसे है वैसे, और ये 1/2 जैसे है वैसे, ये 0 यहाँ चला जाएगा। देखिए अब देख रहे हैं ना, जो भी वैल्यू आया वो सारा का सारा उल्टा है। किसके उल्टा है? तो आंसर है साइन का उल्टा है कि नहीं है। देखिएगा cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। इट इज क्लियर। ओके, अब आगे कैसे निकाले, तो आपको मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको रफ कर लेता हूँ और आप अपने कॉपी पे इसको जरूर उतारिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ, नीचे आप लोग उतार लीजिएगा इसको। अब आगे देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा दोस्त, अब हमें निकालना है tan 0 डिग्री। तो कैसे निकाले मैं एक बात बता देता हूँ, फिर आपके इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको हमने एक बार याद होगा, हमने फॉर्मूला बताया था tan थीटा बराबर साइन और कॉस के फॉर्म में, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद आ रहा है? बताया था ना। चलिए बहुत अच्छा। निकालना क्या है, tan 0 डिग्री, यानी थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब साइन 0 डिग्री कितना होता है, तो आंसर है 0 होता है, लिख लिया 0। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, तो आंसर है 1 होता है, 1 लिख लिया। और 0/1 किसके बराबर, तो आंसर है 0 के बराबर। यानी ये हमें समझ आया कि tan 0 डिग्री किसके बराबर, 0 के बराबर। और एक और बात समझ आई, वो क्या समझ आ रहा है कि इन दोनों का क्या कर देना है, तो आंसर है भाग कर देना है, भाग कर देना है, हो जाएगा। और जो आएगा वो tan का वैल्यू होगा। जैसे देखिए ना, मैंने भाग किया ना, तो सिंपल 1/2 को जब हम √3/2 को डिवाइड करेंगे, देखिए हमेशा डिवाइड करना होता है ना। जैसे और एक सिखा देता हूँ, जैसे देखिए 31 डिग्री वाला बता देता हूँ। जैसे 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब साइन 30 डिग्री देखिए कितना होता है, तो आंसर है 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री देखिए √3/2 होता है। देखिए डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो बार बार कर रहा हूँ कि डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो tan है। ओके, तो ऐसे में देखिएगा 2 से 2 कटा, तो क्या बचा 1/√3। यानी आज के बाद क्या याद रखिएगा, tan 30 डिग्री किसके बराबर, तो 1/√3 के बराबर। बात समझ आ गई। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। तो सिंपल दोनों को डिवाइड कर देना है। चलिए डिवाइड करा कर दिखा देते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। ये 1/√2 फिर 1/√2, दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो ये √2 से √2 कटेगा और 1 से 1 भी कट जाएगा, बचेगा कितना, फाइनली फिर 1 बचेगा। यानी tan 45 डिग्री कितना याद रखिएगा, आज से 1 होता है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे है tan 60 डिग्री निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हो गया। तो √3/2 1/2, तो 2 से 2 कटेगा और √3/1 किसके बराबर, तो आंसर है √3 के बराबर। हो गया काम। ये हो गया tan 60 डिग्री का वैल्यू। लास्ट tan 90 डिग्री बात कर लेते हैं, तो 1/0। ये 1/0 आज याद है, कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ा रहा था, ये त्रिकोणमिति तो नहीं बट कोई और चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, तो बताया था 1/0 मतलब याद है, जोर से बोलिए, अनडिफाइन होता है। बहुत अच्छा, यानी अपरिभाषित होता है। और क्यों अपरिभाषित होता है, मैंने ये बातें बता दिया है। ओके,
तो अब देखिएगा, यानी कि हमें समझ आया कि tan 90 डिग्री अनडिफाइन होता है। आप अपने हिंदी में यहाँ पर लिख भी सकते हैं अपरिभाषित, लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है। और अपरिभाषित का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। ये बातें मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते, देखिए अब जो बताने जा रहा हूँ यहाँ से इसके बाद वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो यहाँ से अगर आप 3 याद कर लिए हैं तो इसके बाद का जो 3 याद करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया है कि जो tan थीटा होता है इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ये मैंने आपको फार्मूला सिखाया है, बताया है कि जो cot थीटा होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है। अब इधर उसके बाद ध्यान से समझिएगा, इस बात का मतलब क्या है। मतलब ये हुआ कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा, यानी कि जो cot थीटा हमें निकालना है ना, तो जो cot थीटा का वैल्यू होगा वो tan थीटा के क्या होगा, उल्टा होगा। बात समझ आई। उल्टा का मतलब जैसे 2/3 का उल्टा क्या, 3/2। बात समझ आया ना। तो यहाँ पर भी अगर हमने इसको उलट दिया और जो वैल्यू मिलेगा वो किसका वैल्यू होगा, तो आंसर है cot थीटा का होगा। समझ आई बात। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 0 का उल्टा देखिएगा दोस्त, 0 के नीचे 1 है ना। और अगर मैं इसको उल्टा करूं, यानी क्या ऊपर 1 भेजना होगा और 0 नीचे, तो 1/0। अब ये बताइएगा 1/0 किसके बराबर, तो आंसर है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। और मैं आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये प्रूफ करके दूंगा कि अनडिफाइंड इक्वल टू होता है 1/0। कैसे होता है मैं कुछ आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जानिए कि ये 1/0 अनडिफाइंड होता है। ओके, अब उसके बाद 1/√3 का उल्टा, तो आंसर है √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। और अनडिफाइंड मतलब होता है 1/0, 1/0 का उल्टा 0। हो गया याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सेक थीटा, इसका भी फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है। वो क्या पढ़ा रखा है बताता हूं मैं अभी तुरंत। cos थीटा बराबर, या फिर ऐसे कर लेते हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये हमने। ओके, इसके बाद देखिएगा, ओके अब इसके बाद सेक थीटा वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको फार्मूला पढ़ा रखा है। कौन सा फार्मूला, तो आंसर है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो इस बात का भी मतलब ये हुआ कि cos थीटा का अगर हम वैल्यू जो भी उलटेंगे और जो मिलेगा किसका वैल्यू होगा, सेक थीटा का। चलिए उलटना स्टार्ट करते हैं। तो 1 का उल्टा बोलिएगा, अगेन 1 होता है ना। फिर √3/2 का उल्टा 2/√3। आशा से अपने कॉपी में लिखिएगा, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनडिफाइन होता है। हो गया काम, नो प्रॉब्लम। चलिए cosec थीटा, इसका भी फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इस बात का मतलब ये हुआ कि sin थीटा का उलटने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा वो किसका मान होगा, तो आंसर है cosec थीटा का। कितना आसान काम है। चलिए उलटना स्टार्ट करते हैं। 1/0 को उलटूंगा अनडिफाइंड मिलेगा, 1/2 को उलटूंगा 2 मिलेगा, 1/√2 को उलटूंगा √2 मिलेगा, √3/2 को उलटूंगा तो 2/√3 मिलेगा। कॉपी में अच्छा से नोट करिएगा इसको। और 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे मैंने आसान तरीके से आपको सिखाया, बताया कि कैसे टेबल हम याद करते हैं, ठीक है। और बहुत आसान काम है याद करना टेबल, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं इजी वे में। अब मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा, और जो मैंने ट्रिक बताया था उस ट्रिक को भी आप अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ओके दोस्त, इसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमने टाइप फर्स्ट लिखा है। और टाइप फर्स्ट में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। और आपको इसका आंसर बताना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने जो टेबल बताया है उस टेबल के आधार पर इसका वैल्यू बताना है। तो इस वैल्यू को आप तभी बता पाइएगा जब आप टेबल याद कर लीजिएगा तब। तो आप कोशिश कीजिएगा कि टेबल को मैं याद कर लूँ आज ही, ठीक है, वीडियो देखने के बाद, या फिर अभी आपको याद हो गया होगा 50%। चलिए
पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो बताइए कौन है, तो सीधी सी बात है √3/2 होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है आपको। ओके, फिर cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, अभी बताया है मैंने आपको। tan 45 डिग्री 1। तो आपको एग्जाम में भी सॉरी दोस्त, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे सॉल्यूशन इसका दीजिएगा डायरेक्ट ऑप्शन मार करके, बहुत आसान होता है टाइप 1। अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, टाइप 2 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लिखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री या प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने लिखा है और एग्जाम में 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको करना है मैं आपको बता रहा हूँ और इस पर आधारित होमवर्क भी दूंगा। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, बहुत आसान होता है। देखिएगा, जब जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, जो देखो और बात, आप ये क्वेश्चन तब बना सकते हैं जब आपको टेबल याद हो, इसलिए ढंग से आप टेबल याद कर लीजिएगा। तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर, √3/2। कॉस 30 डिग्री जोर से बोलिए थोड़ा, बहुत अच्छा, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2। ये होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ओके, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल 3 होगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4, 4 का लघुत्तम 4 हो गया। उसके बाद देखिएगा 3 प्लस 1 यानी 4/4 कट करके 1, ये रहा आपका फाइनल जवाब। कितना आसान काम है ना बनाना, केवल वैल्यू रखिए आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इधर, इसका सोल्यूशन ये भी बहुत आसान काम है। √1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, चलिए 60 बोलिएगा, tan 60 डिग्री किसके बराबर, √3। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर लिया स्क्वायर। फिर देखिएगा √1 प्लस √3 का स्क्वायर बोलिए 3, जोड़िएगा तो 4 और 4 का वर्गमूल 2, ये रहा आपका फाइनल जवाब। कितना आसान काम है ना। एक और देख लेते हैं, tan 60 डिग्री √3, cos 30 डिग्री जोर से बोलिए थोड़ा, √3/2। अब देखिएगा √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 और नीचे 2 का 2, हो गया आंसर। कितना आसान है ना। तो चलिए आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अब कुछ होमवर्क देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3, टाइप 4 के बारे में बात करेंगे, और यहाँ से 2 या 3 वीडियो और होगा थ्योरी का, और फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम होमवर्क देते हैं। ओके दोस्त, मैंने कुछ यहाँ पर होमवर्क दे रखा है, आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा और आपको बना करके दिखाना है। एक और बात, पीछे वाली वीडियो यानी वीडियो नंबर 10 का होमवर्क बहुत लोग नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से जल्दी भेज दीजिए सारा होमवर्क अपना बना करके, और उसके बाद इसको भेजिए, ठीक है। दोनों साथ में भी भेज दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।